हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। द हिंदू एडिटोरियल होता है, द हिंदू न्यूज़पेपर होता है जो कि इंग्लिश में आता है। उसमें एक एडिटोरियल सेक्शन होता है, उस पे हम वीडियो बनाते हैं जो कि रोज़ आपको मिलते हैं। इसमें आपका जो है इंग्लिश का जो समझना, इंग्लिश बोलना, इंग्लिश ग्रामर, मतलब इंग्लिश की हर एक चीज़ आप इससे सीखते हैं। ये वीडियो खास तौर पर हिंदी माध्यम विद्यार्थियों के लिए बनाए जाते हैं जिन्हें ये भी पता नहीं चलता कि नाउन किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, एडजेक्टिव किसे कहते हैं। उनके लिए खासकर वीडियो डिज़ाइन किया जाता है। इसमें हम आपको नए नए कलर से बताते हैं कि ये नाउन है, कि ये वर्ब है, कि ये एडजेक्टिव है और ये है क्यों, इसका मतलब क्या होता है, हर एक शब्द का मतलब, ये एक सेंटेंस में काम कैसे करता है, A to Z। मतलब अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो अगर आपका स्कोर इंग्लिश में बिल्कुल ख़राब हो रहा है तो यकीन करिए, अगर आप ये वीडियो अगर 1 महीने तक लगातार देख लेते हैं तो आपका इंग्लिश का स्कोर सीधा सीधा अभी से जितना आ रहा है उससे कम से कम 50% बढ़ जाएगा। बिना किसी रूल के याद करे, बिना किसी अलग से शब्दों को याद करे, इसमें आपको इतना रूल, इतनी वोकेबलरी आप अपने आप सीख जाएंगे। ठीक है, ये यूनिक वीडियो हैं जो कि यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा, इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ। तो चलिए, एडिटोरियल का नाम है हमारा रसियास नाटो प्रॉब्लम। रसियास नाटो प्रॉब्लम, रसिया की नाटो टेंशन या नाटो समस्या या नाटो चिंता। तो रसिया की नाटो टेंशन क्या है, रसिया की नाटो समस्या क्या है, ठीक है, आज का एडिटोरियल का नाम है। तो रसियास नाटो NATO प्रॉब्लम। तो अब यहाँ पे कुछ हम पढ़ने से पहले समझ लें, एक समरी समझ लें, एक पूरा ओवरव्यू ले लें कि क्या क्या फंडा है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। एक चीज़ है नाटो। नाटो एक ग्रुप का नाम है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका एक ऐसा फुल फॉर्म है नाटो का। ठीक है, ये उसका एब्रिविएशन है। किसी भी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में लिखना एब्रिविएशन होता है। ठीक है, तो नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अभी है क्या फंडा, देखिए, एक पहले होता था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के पहले USSR। ठीक है, USSR, ऐसे ये नाटो है, ऐसे ही USSR होता था। तो सोवियत यूनियन, ठीक है, तो सोवियत यूनियन ऑफ रसिया, तो सोवियत यूनियन होता था नॉट वर्ल्ड वॉर सेकंड से पहले। लेकिन ये वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये टूट गया और इसमें जो जितने देश थे वो धीरे धीरे अलग होने लगे। ये बहुत बड़ा USSR एक बहुत बड़ा एक कंट्री था, एक बहुत बड़ा, ठीक है, जिसमें कई देश थे। तो ये धीरे धीरे USSR का भाई विघटन हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ये छोटे छोटे अलग अलग कंट्रियों में, यूक्रेन, बेल्जियम, ठीक है, अलग अलग कंट्रियों में ये टूट गया। कौन, नाटो, USSR। तो फिर क्या हुआ, USSR जैसे विघटन हुआ USSR का, तो इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, और यूके US और ये जो कंट्रियों ने मिलके एक और ग्रुप बनाया, उसका नाम रखा नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये ट्रीटी क्या है, ये नाटो क्या है, नाटो के तहत जो भी देश आ जाते हैं, इसमें जो भी सदस्य बन जाते हैं इसके, तो इसमें एक ऐसी सैन्य अलायंस होता है, एक सैन्य साझाकरण होता है, सैन्य संबंध होता है, मिलिट्री अलायंस होता है कि भाई नाटो में जो देश है उस पर कोई भी दूसरा देश हमला करता है तो नाटो में जितने देश हैं वो सब उसको सैन्य सहायता देंगे या उसका युद्ध में उसकी सहायता करेंगे, सैन्य मदद देंगे। चाहे वो हथियार हों, चाहे सैनिक हों, चाहे वो वेपन्स हों, कोई भी चीज़ हो नाटो के अंतर्गत आएगा तो उसे देंगे। अब नाटो में जैसे US आता है, UK आता है, फ्रांस आता होगा, तो ये नाटो में आते हैं। ठीक है, नाटो के अंदर। अब क्या है कि नाटो ने धीरे धीरे जो USSR था, तो रसिया का जो सोवियत संघ था, तो उसमें से उसके जो USSR के जो देश थे वो अलग होते गए और धीरे धीरे नाटो में शामिल होते गए। तो नाटो जब बना था तब इसमें कुल 12 कंट्री थी। कितनी कंट्री थी, 12। लेकिन आज इसमें कितनी कंट्री हैं, 30 कंट्री हैं। कितनी कंट्री हैं, 30 देश हैं। अब 30 देश हैं। अब नाटो एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया, 30 देश, समझ रहे हो। अगर नाटो के किसी एक देश पे किसी ने हमला कर दिया बाय चांस धोखे से, तो ये 30 के 30 देश उस एक देश से लड़ेंगे, तो क्या वो एक देश बच पाएगा, नहीं बच पाएगा। ये 30 देश जब उससे 30 देशों की सेना उससे लड़ेगी, तो अब नाटो पावरफुल बनता जा रहा है। लेकिन ये 30 देश हो गए तब भी ये रुक नहीं रहा, ये चाह रहा है कि और देश हमें शामिल होते जाएं। तो इसका एक फंडा है यूक्रेन को शामिल करने का। तो नाटो
नाटो की इच्छा है कि यूक्रेन की इच्छा है कि उसे शामिल किया जाए और नाटो चाहता है कि वो हो जाए, ठीक है। तो लेकिन अब क्या है, यूक्रेन बिल्कुल रसिया की, रूस की सीमा पर है, जैसे हमारी सीमा पे है पाकिस्तान। तो अब पाकिस्तान नाटो में शामिल होगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी, भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा एक तरीके से समझ लीजिए। तो अब ये यूक्रेन नाटो में, जो कि एक यूएसएसआर रसिया का एक पार्ट था सोवियत संघ का, अब ये नाटो में शामिल हो रहा है। तो रसिया विरोध कर रहा है कि भाई यूक्रेन को आप नाटो में शामिल नहीं करोगे, नहीं तो हम युद्ध को नहीं रोकेंगे, हम इसी तरीके से हमला करेंगे अगर आप यूक्रेन को नाटो में शामिल करोगे तो, ठीक है। क्योंकि यूक्रेन एक तो हमारा हिस्सा है, पहली बात, दूसरी बात आप उसे नाटो में शामिल करके रसिया के लिए एक खतरा बना रहे हो। तो ये पूरा सिनेरियो है, इसके बारे में ये बात की जा रही है कि रसिया की जो नाटो समस्या, ठीक है, समझ गए नाटो मतलब क्या है। गुड, चलिए आगे। पुतिन सीम्स अनविलिंग टू इंगेज टू एड्रेस रशियन सिक्योरिटी कंसर्न, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड है कंसर्न। कंसर्न क्या होती हैं, चिंताएं होती हैं, ठीक है। जैसे कि आपके मम्मी पापा को कंसर्न्स हैं आपकी शादी करने की, ठीक है, आपके फ्यूचर की, आपके बच्चे की, तो ये सब क्या हैं, उनकी कंसर्न्स हैं, कंसर्न है, ठीक है, चिंताएं, ठीक है। अब देखिए, पुतिन सीम्स मतलब प्रतीत होना, प्रतीत होना, ठीक है। नहीं कहते इट सीम इम्पॉसिबल, यह असंभव प्रतीत होता है, इट सीम इम्पॉसिबल, ठीक है। पुतिन सीम्स अनविलिंग टू इंगेज टू एड्रेस रशियन सिक्योरिटी कंसर्न। तो जो पुतिन हैं वो रूसी सुरक्षा, रशियन सिक्योरिटी, रूसी सुरक्षा की जो चिंताएं हैं, कंसर्न, चिंताओं को जो दूर करने, ठीक है, दूर करने के लिए जो अनविलिंग टू इंगेज टू एड्रेस, ठीक है, होने के लिए तैयार नहीं है। अब देखिए क्या मतलब है यहाँ से, देखिए सबसे पहले इसका हम समझ लें नाउन, प्रोनाउन और वर्ब एडवर्ब क्या होती हैं। तो हमने कहा पुतिन यहाँ पे एक नाउन है, एक व्यक्ति का नाम है। सीम प्रतीत होता है, पुतिन का क्या प्रतीत होता है, सीम्स लगता है, ठीक है। अब सीम मतलब यहाँ पे वर्ब हो गई, ठीक है, लग रहा है, ऐसा लग रहा है भाई। अनविलिंग तैयार ना होना, ठीक है, अनविलिंग तैयार ना होना, अनिच्छुक एक तरीके से, अनविलिंग तैयार नहीं है, किसके लिए तैयार नहीं, टू इंगेज संलग्न संबंधित होने के। देखिए क्या होता है, एक होती है इंगेजमेंट होती है ना, तो इंगेजमेंट का मतलब होता है आप एक किसी से संलग्नित हो गए, ठीक है, इंगेज हो गए, एक तरीके से संबंध हो गए। तो इंगेज संलग्न, ठीक है, टू एड्रेस रशियन मतलब उनको एड्रेस करने के लिए, किसके लिए, रशियन सिक्योरिटी कंसर्न, जो रूस की सुरक्षा चिंताएं हैं उनको, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे ये इंगेज क्या है, इंगेज यहाँ पे एक वर्ब है। अनविलिंग पहले समझिए, अनविलिंग क्या है, अनविलिंग मतलब तैयार ना होना, इच्छा ना होना, ठीक है। तो ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। टू इंगेज किस में, इंगेज में, इंगेज यहाँ पे क्या है, वर्ब है। एड्रेस एक वर्ब है। रशियन, तो ये जो रशियन है एक बता रहा है कौन सी सिक्योरिटी कंसर्न, किसकी सिक्योरिटी कंसर्न, इंडियन सिक्योरिटी कंसर्न, अमेरिकन सिक्योरिटी कंसर्न, यूक्रेन सिक्योरिटी कंसर्न। हमने कहा रशियन, तो यहाँ पे ये रशियन किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है इस वाली नाउन के लिए। और सिक्योरिटी कंसर्न यहाँ पे क्या है, एक नाउन है, पूरी एक सुरक्षा चिंता, एक क्या है, नाउन है। चलिए आगे बढ़ते, ये रसिया है, ठीक है, ये रसिया है, असिया नहीं है, ये रसिया है, आर यहाँ पे लिख लेना आप, ठीक है। तो रसिया यहाँ पे आर है, ठीक है। तो रसियाज अनजस्टिफेबल इनकर्जन इनटू यूक्रेन फॉलोइंग वीक्स ऑफ मिलिट्री ट्रूप बिल्ड अप ऑन देयर शेयर्ड बॉर्डर हैज ड्रास्टिकली रेज टेंशन इन द रीजन विथ बॉर्डर रिपल इफेक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, रसिया का जो अनजस्टिफेबल है, जो अनुचित, अन्यायपूर्ण, इनकर्जन, रसिया का जो अनजस्टिफेबल मतलब होता है अनुचित, अन्यायपूर्ण, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एन अनजस्टिफेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन योर फ्रीडम, आपकी एक स्वतंत्रता पर
एक अन्यायपूर्ण, एक अनुचित, रेस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, तो अनजस्टिफेबल मतलब क्या है? रसियास अनजस्टिफेबल, अनुचित, अन्यायपूर्ण। इनकर्जन, इनकर्जन क्या होता है? इनकर्जन होता है किसी में घुसपैठ करना, हमला करना, आक्रमण करना, चढ़ाई करना। ठीक है, इनकर्जन एक तरीके से जबरदस्ती किसी के देश में घुस रहे हो आप, तो आप इनकर्जन कर रहे हो, घुसपैठ कर रहे हो, उसमें चढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, इनकर्जन इनटू यूक्रेन, तो रसिया ने इनकर्जन किया किसमें? यूक्रेन में। ठीक है, हमला किया, चढ़ाई की, घुसपैठ किया। ठीक है, इनकर्जन इनटू यूक्रेन। ठीक है, इनटू यूक्रेन फॉलोइंग वीक्स, पिछले हफ्ते। ठीक है, फॉलोइंग वीक्स, पिछले हफ्ते। अब देखिए सीधी सी बात है, फॉलोइंग वीक्स ऑफ मिलिट्री ट्रूप, नहीं वो पिछले हफ्ते नहीं, फॉलोइंग वीक्स ऑफ मिलिट्री ट्रूप बिल्ड अप ऑन देयर शेयर्ड बॉर्डर, तो जो उनका साझा सीमा है, शेयर्ड मतलब साझा, बॉर्डर मतलब सीमा है, उसमें जो मिलिट्री ट्रूप, सैन्य, मिलिट्री मतलब सैनिक, सेना। ठीक है, मिलिट्री एक तरीके से सैन्य, और ट्रूप मतलब सेना, जिसमें ट्रूप किसको बोलते हैं? जो सैनिकों का एक ग्रुप होता है, एक लच्छा, गुच्छा, उसे ट्रूप बोलते हैं। ठीक है, सैनिकों को, सोल्जर्स को ट्रूप बोलते हैं। ठीक है, तो मिलिट्री मतलब सैन्य, सैनिक, बिल्डअप निर्माण करना, तैयार करना, ऑन देयर शेयर्ड बॉर्डर, सीमा पर, फॉलोइंग वीक्स, इस हफ्ते के बाद। ठीक है, हफ्ते के बाद, तो यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहा है? हफ्ते के बाद। ठीक है, हैज़ ड्रास्टिकली, काफ़ी, ड्रास्टिकली मतलब क्या होता है? काफ़ी। ठीक है, ड्रास्टिकली, रेज्ड, बढ़ाता है, रेज्ड मतलब क्या होता है? बढ़ाना, किसी चीज़ को बढ़ाना, इंक्रीज करना। ठीक है, रेज टेंशन, चिंताएं, इन द रीजन, इस क्षेत्र में, विथ ब्रॉडर रिपल इफेक्ट, ब्रॉडर मतलब होता है व्यापक, व्यापक, रिपल इफेक्ट, व्यापक एक तरीके, रिपल मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर आपने एक पत्थर को पानी में फेंका, डिप, तो वहाँ पे एक ऐसी ऐसी लहरें बनती हैं, थोड़ी छोटी छोटी वेव, उन्हें ही हम कहते हैं रिपल। ठीक है, तो ब्रॉड, व्यापक, जो रिपल इफेक्ट्स, इफेक्ट्स मतलब प्रभावों। ठीक है, इफेक्ट होता है तो प्रभाव, इफेक्ट्स है प्रभावों, अक्रॉस द वर्ल्ड, दुनिया में। ठीक है, तो वो कहना यह चाह रहा है, अपनी साझा सीमा पर सैन्य सेना के निर्माण के हफ्तों के बाद यूक्रेन में यूएसए की अनुचित घुसपैठ ने दुनिया भर में व्यापक लहर प्रभावों के साथ इस क्षेत्र में तनाव को काफ़ी बढ़ा दिया गया है। टेंशन से मतलब तनाव से है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं यहाँ पे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब। तो यहाँ पे रशिया एक देश का नाम है, इसलिए नाउन है। अनजस्टिफेबल, कोई भी वर्ड जो ABLE से एंड हो, ABLE से एंड हो, ये एडजेक्टिव होता है। ABLE, एबल से जो वर्ड एंड होता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। 99% एडजेक्टिव ही होगा ABLE से अगर एंड है तो। अनजस्टिफेबल, इनकर्जन, तो ION क्या होता है? और जो ION से ख़त्म हो वो नाउन होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये ION से ख़त्म है, नाउन है। यहाँ पे ये ION से ख़त्म है, नाउन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि इनजस्टिफेबल इनकर्जन कैसी? अन्यायपूर्ण हमला, अन्यायपूर्ण चढ़ाई, अनुचित घुसपैठ। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव होगा या ये नाउन होगा? घुसपैठ, चढ़ाई। इनटू किसमें? यूक्रेन एक कंट्री का नाम है, इसलिए नाउन है। फॉलोइंग, फॉलोइंग वीक्स, तो हफ्ते के बाद। फॉलोइंग मतलब होता है जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, आप मुझको फॉलो कर रहे हो, तो मतलब मेरे पीछे फॉलो कर रहे हो। ठीक है, नहीं कहते यार मुझे फॉलो मत करो, तो फॉलोइंग मतलब हफ्ते के बाद। ठीक है, फॉलोइंग वीक्स, वीक्स मतलब होता है हफ्ता, तो यहाँ पे फॉलोइंग किसका काम कर रहा है? वर्ब का काम करना है, किसी को फॉलो करना। वीक्स हफ्ता, हफ्ते। ठीक है, तो आप जानते ही हैं नाउन होती है। ऑफ मिलिट्री ट्रूप, अब ट्रूप क्या होते हैं? सैनिक। ठीक है, तो मिलिट्री, सैन्य, सैनिक, तो मिलिट्री यहाँ पे क्या काम कर रही है? एडजेक्टिव का काम कर रही है, किसके लिए? इन ट्रूप्स के लिए, ट्रूप्स के लिए, बिल्डअप। ठीक है, ऑन देयर शेयर्ड बॉर्डर, साझा सीमा, कौन सा बॉर्डर? हमने कहा देखिए भारत का बॉर्डर तो बहुत है, पर मैं कहूँ कि पाकिस्तान के साथ शेयर्ड बॉर्डर, तो जो हमारा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ मिलता है वो पाकिस्तान के साथ हमारा शेयर्ड बॉर्डर है। बाकी हमारा चाइना से भी होता है, नेपाल से भी है, तो ये अलग अलग हैं। शेयर्ड बॉर्डर किसके साथ है? हमने कहा पाकिस्तान के साथ है अभी इस तक। तो वैसे यूक्रेन का, जो रसिया का जो शेयर्ड बॉर्डर है यूक्रेन के साथ, वहाँ पे उसने सेना का निर्माण किया, इकट्ठा किया, एक तरीके से एकत्रित किया, तैयार किया, और अनुचित एक घुसपैठ कर दी, किसमें? यूक्रेन में, इस हफ्ते के बाद।
हैज ड्रास्टिकली, काफ़ी, ड्रास्टिकली, तो यहाँ पे देखिए सैड बॉर्डर, सैड क्या एडजेक्टिव का काम कर रहा है, किसके लिए, बॉर्डर के लिए। अब यहाँ पे ड्रास्टिकली एक वर्ड है, तो ये एल वाई वर्ड क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं हमेशा। एल वाई वर्ड क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे भी एल वाई वर्ड है, ये एडवर्ब है, तो एल वाई अगर आए तो समझ लेना ये एडवर्ब है, ठीक है। तो ड्रास्टिकली, ड्रास्टिकली रेज्ड, बढ़ाना, ठीक है, और उत्तेजित करना या बढ़ाना। टेंशन, किसको, तनाव को, चिंताओं को, तो ड्रास्टिकली एडजेक्टिव है, रेज क्या है यहाँ पे, वर्ब है, और टेंशन यहाँ पे क्या है, नाउन है, ठीक है। ड्रास्टिकली क्या है, एडवर्ब है, सॉरी, ड्रास्टिकली क्या है, रुकिए, ड्रास्टिकली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। और रेज्ड क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है, किसके लिए, टेंशन के लिए। तो ड्रास्टिकली रेज टेंशन, ड्रास्टिकली रेज टेंशन, ठीक है। इन द रीजन, किसमें, क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जो उनका बॉर्डर है, रीजन क्षेत्र होता है, रीजन किसको बोलते हैं, एरिया, क्षेत्र। विथ बॉर्डर, ब्रॉडर, ब्रॉडर मतलब व्यापक रूप से, बहुत बड़े रूप में, ठीक है। ब्रॉडर रिपल इफेक्ट, तो ब्रॉडर एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, किसके लिए, रिपल इफेक्ट, एक तरीके से लहर वाला प्रभाव हो, ठीक है, हिला देने वाला प्रभाव हो, ठीक है। अक्रॉस द वर्ल्ड, दुनिया में, ठीक है। तो वर्ल्ड यहाँ पे क्या है, एक नाउन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्टिकुलरली फॉर नाटो, particularly for NATO countries and other with strategic connection to the nation, ठीक है। तो पर्टिकुलरली जो खास तौर से या विशेष रूप से, पर्टिकुलरली मतलब होता है, नहीं कहते यार, पर्टिकुलर आंसर नहीं मिल रहा, मतलब विशेष रूप से, पर्टिकुलरली मतलब विशेष रूप से, खास तौर पर, ठीक है। फॉर नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रीज, जो नाटो में कंट्रीज हैं 30 देश हैं, ठीक है। नाटो देशों एंड अदर, और दूसरे, विथ स्ट्रेटेजिक, एक रणनीतिक, स्ट्रेटेजी क्या होती है, हमने कहते यार भाई कोई स्ट्रेटेजी बताओ एग्जाम क्रैक करने की, तो स्ट्रेटेजी मतलब होता है योजना, रणनीति, ठीक है। तो अब रणनीति होता है, स्ट्रेटेजी एक नाउन है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गई है क्या, स्ट्रेटेजिक, तो जो आईसी वर्ड, एंडिंग वर्ड होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, तो स्ट्रेटेजिक मतलब रणनीतिक, एक क्या है, एडजेक्टिव है। रणनीतिक कनेक्शन मतलब क्या होता है, किसी से आपका कनेक्शन है तो आप उससे संबंधित हैं, ठीक है, संबंध। रणनीतिक संबंधों, कनेक्शन, संबंधों टू द टू नेशन, दो देशों के साथ, ठीक है, दो देशों के साथ। तो विशेष रूप से नाटो देशों और दोनों देशों के लिए रणनीतिक, नाटो देशों मतलब जो यूएस हैं, यूके हैं, अभी जो 30 देश हैं वो हो गए, और जो दो देशों की बात कर रहा है अदर, जो टू नेशन, अभी जो रशिया और यूक्रेन हैं, ये टू का मतलब, ठीक है। तो रणनीतिक संबंधों वाले अन्य लोगों के लिए, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ पे ये पर्टिकुलरली एडवर्ब है, ठीक है, और ये नाटो एक ग्रुप का नाम है, इसलिए क्या है, नाउन है। कंट्रीज, देश क्या होते हैं, नाउन होते हैं। अदर्स इसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, देशों को ही, दूसरे देश, तो इसलिए ये भी क्या है, नाउन है। विद स्ट्रेटेजिक कनेक्शन, कैसे संबंध, रणनीतिक संबंध, तो यहाँ पे ये जो रणनीतिक क्या है, एडजेक्टिव है, किसके लिए, संबंध के लिए, ठीक है। नेशंस मतलब राज्यों या देशों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट सेड दैट सेवरल यूक्रेन सिटीज, रिपोर्ट जो लेखा जोखा है वो बताता है, रिपोर्ट बताती है, वर्णन बताता है, जो वर्णन है वो बताता है। रिपोर्ट सेड, वर्णन ने कहा या रिपोर्ट ने कहा, दैट सेवरल मतलब होता है कई, ठीक है, कई, सेवरल यूक्रेनियन सिटीज़, जो यूक्रेनियन शहर हैं, यूक्रेनियन सिटीज़ हैं, इंक्लूडिंग कैपिटल कीव केम अंडर अटैक, इंक्लूडिंग कैपिटल कीव, जो रिपोर्ट कहती है कि जो यूक्रेनियन शहरों मतलब कैपिटल सिटी, जो राजधानी कीव समेत, इंक्लूडिंग मतलब सहित, ठीक है,
राजधानी कैपिटल कैपिटल मतलब होता है राजधानी, कीव सहित, केम अंडर अटैक वो हमले में आए, ऑन थर्सडे किसको, थर्सडे को, मॉर्निंग को, ठीक है, थर्सडे मॉर्निंग को, थर्सडे मतलब गुरुवार, मॉर्निंग मतलब सुबह। तो वो क्या कह रहा है, इतनी सी बात कह रहा है कि रिपोर्ट बताती है, रिपोर्ट में कहा गया है कि राजधानी कीव सहित कई यूक्रेनी शहरों पर गुरुवार सुबह हमला हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिपोर्ट ऑन थर्सडे मॉर्निंग ये पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिपोर्ट क्या है, एक नाउन है, सैड बोलना बताना, एक क्या है वर्ब, ठीक है। दैट सेवरल यूक्रेनियन एडजेक्टिव का काम कर रहा है किसके लिए, ये सिटीज़ के लिए। भाई कौन सी सिटीज़, इंडियन सिटीज़, अमेरिकन सिटीज़, चाइनीज़ सिटीज़, पाकिस्तानी सिटीज़, बांग्लादेशी सिटीज़, हमने कहा यूक्रेनियन सिटीज़। तो यूक्रेनियन किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव के लिए, किसके लिए, सिटीज़ के लिए, ठीक है। इंक्लूडिंग समेत, सहित, ठीक है। अगर आप जैसे कि आप किसी क्राइम में इंक्लूड हो, मतलब आप उसमें थे, ठीक है, आप नहीं कहते यार मुझे इंक्लूड मत करो यार, उसे भी इंक्लूड कर लो, तो सहित, ठीक है, उसमें होना, ठीक है। कैपिटल कीव, राजधानी जो कीव है, तो इंक्लूडिंग यहाँ पे क्या हो गई, एक वर्ब हो गई। कैपिटल राजधानी कीव, तो ये नाउन हो गई, ठीक है, जगह का नाम है। कैम मतलब आना, एक मतलब क्या हो गई, वर्ब हो गई, ठीक है, वर्ब हो गई। अंडर अटैक, हमले के नीचे, एक तरीके से हमले में आना। ऑन थर्सडे, कब, थर्सडे गुरुवार को, तो ये नाउन हो गई। मॉर्निंग ये नाउन हो गई, ठीक है। चलिए आगे। इवन एज द UN सिक्योरिटी काउंसिल हेल्ड एन इमरजेंसी मीटिंग टू स्टॉप द इन्वेजन। तो इवन मतलब होता है यहाँ तक की, ठीक है। इवन एज यहाँ तक की द UN सिक्योरिटी, UN एक उसका नाम है यूनाइटेड नेशन, एक यूनिटी का नाम है UN, ठीक है। यूनाइटेड नेशन, UN सिक्योरिटी काउंसिल, जो UN के जो सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल मतलब सुरक्षा परिषद ने जो एक मीटिंग, एक बैठक, इमरजेंसी मतलब होता है आपात नहीं कहते यार, इंडिया में इंडियन इमरजेंसी, इंडिया में आपातकाल लगाया गया था, ठीक है, कांग्रेस सरकार के द्वारा आपातकाल, ठीक है। तो आपातकाल में सारे रूल रेगुलेशन फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो इमरजेंसी तो उन्होंने क्या, एक इमरजेंसी मीटिंग, एक आपातकाल बैठक की, एक आपातकाल क्या की, बैठक की, टू स्टॉप इन्वेशन। इन्वेशन मतलब होता है दोस्तों आक्रमण, ठीक है। इन्वेशन, अगर आपने किसी पे इन्वेशन किया मतलब आपने उस पर आक्रमण हो गया है। अगर आपकी कंट्री के ऊपर इन्वेजन हो गया है मतलब आपकी कंट्री के ऊपर, आपके देश के ऊपर हमला हो गया है, आक्रमण हो गया है, ठीक है, इन्वेजन। तो यहाँ तक कि जो UN सिक्योरिटी काउंसिल हैं उन्होंने एक आपातकालीन बैठक आयोजित की जो आक्रमण को रोकने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इवन एक एडवर्ब है, इवन क्या है, एक एडवर्ब है। UN एक क्या है, नाउन का नाम है, UN एक ग्रुप का नाम है इसलिए नाउन है। ये पूरा सिक्योरिटी काउंसिल मतलब एक सुरक्षा परिषद, एक नाउन है। हेल्ड रखना, ठीक है, आयोजित करना, रखना, आयोजित करना एक क्या है, वर्ब है। इमरजेंसी आपातकालीन, एक क्या है, आपातकाल। इमरजेंसी एक क्या है, नाउन है। मीटिंग, तो मीटिंग एक क्या है, बैठक, तो बैठक क्या है, एक नाउन है। टू स्टॉप, किसी को रोकना, किसी चीज़ को रोक रहे हो, स्टॉप, ठीक है, तो एक क्या है, वर्ब है। इन्वेजन क्या होता है, एक आक्रमण, युद्ध, एक तरीके से इन्वेजन आक्रमण, हमले को रोकने के लिए। चलिए, US प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड द नाटो एंड यूरोपियन कमीशन लीडरशिप बोर्ड टू इम्पोज सीवियर सैंक्शन ऑन रसिया। तो US का जो US मतलब अमेरिका, ठीक है। US के जो राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं उन्होंने नाटो, जो बाइडेन और नाटो मतलब जो और 30 देश हैं,
जो यूएस तो नाटो का सदस्य वो है ही है, पर और जो बाकी के देश हैं, तो जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, और जो नाटो हैं, उन्होंने क्या नाटो, ठीक है, राष्ट्रपति जो बाइडेन और नाटो और यूरोपियन कमीशन लीडरशिप, और जो यूरोपियन कमीशन लीडरशिप है कमीशन मतलब आयोग, ठीक है, कमीशन मतलब क्या होता है, आयोग, ठीक है, जो आयोग लीडरशिप, आयोग के जो नेतृत्व में बोर्ड टू इम्पोज, आयोग के नेतृत्व में क्या किया, बोर्ड किया। बोर्ड मतलब क्या होता है, बोर्ड, तो बोर्ड तो बॉयड मतलब क्या होता है, बॉयड, तो बॉयड मतलब होता है जैसे कि आप बॉय कर रहे हो, तो इसका BOW, तो आप प्रतिज्ञा ले रहे हो, आप कसम खा रहे हो, प्रतिज्ञा ले रहे हो, आप कसम खा रहे हो, बोर्ड, प्रतिज्ञा ले ली आपने, कसम खा ली कि मैं ऐसा करके ही रहूँगा, मैं नौकरी लगा के ही रहूँगा, आपने ये प्रतिज्ञा ले ली, कसम खा ली, मतलब आपने बोर्ड कर दिया, क्या कर लिया, बोर्ड कर लिया, प्रतिज्ञा ले ली, कसम खा ली, कसम, प्रण, प्रतिज्ञा, कसम खाई, ठीक है। जैसे कि आप कसम खा लो, आई विल सेलेक्ट इन दैट एग्जाम, आई विल सेलेक्ट इन द बैंक एग्जामिनेशन, आई विल सेलेक्ट इन द SSC एग्जामिनेशन, तो मतलब आपने कसम खा ली, आपने बोर्ड कर लिया, प्रतिज्ञा कर ली, ठीक है, मैं सिलेक्शन लेके रहूँगा, ठीक है। तो बोर्ड टू इम्पोज मतलब थोपना, ठीक है, किसी पे आप कोई चीज़ इम्पोज कर रहे हो, उस पर थोप रहे हो, ठीक है, इम्पोज। सीवियर मतलब गंभीर, एकदम खतरनाक, बड़े, ठीक है, गंभीर, खतरनाक, अत्यधिक हानिकारक, ठीक है। सैंक्शन क्या होते हैं, प्रतिबंध, ठीक है, सैंक्शंस मतलब क्या होते हैं, प्रतिबंध। तो यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, और जो नाटो है, और जो यूरोपियन आयोग है, आयोग के नेतृत्व, जो यूरोपियन आयोग के जो लीडरशिप मतलब नेतृत्व में कसम खाई, प्रतिज्ञा ली टू इम्पोज, कि हम इम्पोज करेंगे, सीवियर एक गंभीर प्रतिबंध, ठीक है, गंभीर प्रतिबंध ऑन रसिया के ऊपर, ठीक है। अब प्रतिबंध मतलब सैंक्शंस मतलब क्या होते हैं, जैसे क्या सैंक्शंस करेंगे, देखिए जैसे वो सैंक्शंस कर सकते हैं कि हम रसिया से कोई सामान नहीं खरीदेंगे, तो रसिया की इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, हम रसिया को कोई चीज़ नहीं देंगे, जैसे उसे पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, एक एग्जांपल नहीं देंगे, तो रसिया कमज़ोर पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये सैंक्शंस प्रतिबंध हैं भाई, अब नहीं मिलेगा तुम्हें, रसिया को किसी भी तरीके से कोई सहायता नहीं देंगे, किसी भी तरीके से कोई फ़ायदा नहीं होने देंगे, रसिया से कोई चीज़ खरीदेंगे नहीं, तो ये सैंक्शंस ऐसे वो सैंक्शन लगाएंगे, ठीक है, ऑन रसिया के ऊपर। लेकिन रसिया एक बढ़िया दिलेर इंसान है, दिल वाला है, इतनी 30 देश एक साइड और रसिया एक साइड, 30 के US UK जैसे देश उसको धमकी दे रहे हैं, तब भी उसने हिम्मत कर दी और यूक्रेन पे बम फोड़ दिए, चाहे वो कितने ही फोड़े हों, तो खैर हिम्मत तो है पुतिन में, ठीक है। तो US प्रेसिडेंट जो बाइडेन, तो ये पूरा एक क्या हो गया, नाउन हो गया। नाटो एक क्या है, ग्रुप का नाम है, इसलिए नाउन है। यूरोपियन कमीशन लीडरशिप, कौन सी कमीशन लीडरशिप, किसकी नेतृत्व वाली, कौन सा नेतृत्व, आयोग, कमीशन मतलब आयोग, तो हमने कहा यूरोपियन, तो एशियन, यूरोपियन, ठीक है, तो अफ्रीकन, तो यूरोपियन क्या होगा, एक एडजेक्टिव होगा किसके लिए, कमीशन लीडरशिप के लिए। बोर्ड कसम खाना, प्रतिज्ञा लेना, तो ये क्या है, वर्ब है। टू इम्पोज थोपना, किसी पे कोई चीज़ इम्पोज करना, थोपना, लगाना, चिपकाना, ठीक है, चिपकाना, तो क्या है, एक वर्ब है। सीवियर गंभीर, सैंक्शंस, तो देखिए छोटे मोटे प्रतिबंध नहीं, बहुत बड़े गंभीर प्रतिबंध, ठीक है, छोटे मोटे प्रतिबंध नहीं, गंभीर प्रतिबंध। तो सीवियर यहाँ पे क्या है, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, किसके लिए, सैंक्शंस ऑन रसिया, किसके ऊपर, रसिया के ऊपर। तो रसिया क्या है, नाउन है, क्योंकि ये एक कंट्री है, ठीक है। चलिए आगे। This round of sanctions will overly prior economic penalties imposed on Russian entities and individuals close to the political leadership, ठीक है। This round of sanctions,
ये जो राउंड है किसका राउंड मतलब दिस राउंड ऑफ सैंक्शंस, यह जो प्रतिबंधों का दौर है, राउंड मतलब दौर, ठीक है। दिस राउंड ऑफ सैंक्शन, यह जो प्रतिबंधों का जो दौर है, विल ओवरली, ओवरले मतलब क्या होता है, ओवरले मतलब किसी पे एक तरीके से, जैसे मैं कहूँ लोहे पे, जैसे कि मैं कहूँ कि लोहे पे जंग से बचाने के लिए आप उस पर जिंक की परत चढ़ा दो, जिंक की, तो जिंक से उसको हमने क्या कर दिया, ओवरले कर दिया, उस पर एक ओवरले चढ़ा दी, परत चढ़ा दी, ठीक है। जैसे कि आप क्या करते हैं, आप खूबसूरत दिखने के लिए क्रीम को अपने फेस पर ओवरले कर लेते हैं, ठीक है। खासकर लड़कियां ओवरले कर लेती हैं, ठीक है। तो बिल ओवरले, तो यहाँ पे ओवरले मतलब प्रियर इकोनॉमिक, तो दिस राउंड ऑफ सैंक्शन, यह जो प्रतिबंधों का दौर है, प्रतिबंधों, ठीक है, बिल ओवरले प्रियर, प्रियर मतलब पूर्व, ठीक है, पूर्व जो पहले लगा हो चुका है उसे प्रियर, ठीक है। प्रियर इकोनॉमिक, आर्थिक पेनाल्टीज, आर्थिक जो पेनाल्टीज हैं, जो आर्थिक जो पेनाल्टीज मतलब पेनाल्टीज मतलब होता है दंड, ठीक है। तो आर्थिक दंडों, आर्थिक दंडों, ठीक है, इम्पोज्ड, आर्थिक दंडों को क्या करना, थोपना, किसके ऊपर, लगाना या थोपना या लगाना या चिपकाना, इम्पोज्ड लगाना, ऑन रशियन एंटिटीज़, जो रसिया की जो एंटिटीज जो सरकार है उस पे, ठीक है, एंटिटीज सरकार, संस्थानों, ठीक है, एंटिटीज संस्थानों पर, ठीक है। एंड इंडिविजुअल, और एक इंडिविजुअल व्यक्तिगत, इंडिविजुअल मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत, क्लोज, व्यक्तिगत क्लोज टू द पॉलिटिकल लीडरशिप, जो कि एक राजनीतिक नेतृत्व, पॉलिटिकल लीडरशिप राजनीतिक नेतृत्व के क्लोज मतलब करीब है, ठीक है। तो वो कहना ये चाह रहा है कि इस दौर में दिस राउंड ऑफ सैंक्शन, प्रतिबंधों का यह दौर रूसी, प्रतिबंधों का यह दौर रूसी संस्थानों और व्यक्तिगत, रूसी संस्थानों और राजनीतिक नेतृत्व के करीबी व्यक्तिगत इंडिविजुअल पर जो लगाए गए, इम्पोज मतलब लगाना, इम्पोज्ड लगा जा चुके हैं, ठीक है, लगाए जा चुके हैं, ठीक है, लगाए गए जो प्रियर पूर्व आर्थिक पेनाल्टीज दंडों को ओ बिल ओवरले करेगा, ओवरले मतलब उन पे और अच्छे से कलर करेगा, और ज़्यादा बढ़ाएगा उनको, ठीक है, ऑल ओवरले करेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये राउंड क्या है, एक नाउन है, राउंड क्या है, एक नाउन, सैंक्शंस प्रतिबंधों एक नाउन है, बिल ओवरले किसी पे परत चढ़ाना, थोपना, ठीक है, क्या है, एक वर्ब है। प्रियर इकोनॉमिक पूर्व आर्थिक पेनाल्टीज दंडों, तो प्रियर इकोनॉमिक पेनाल्टीज, तो प्रियर इकोनॉमिक क्या है, एडजेक्टिव है, किसके लिए, पेनाल्टीज दंडों के लिए। इम्पोज्ड लगाना, लगाए हुए, लग चुके हैं जो, उनके लिए इम्पोज्ड है, पास्ट है, ठीक है। तो इम्पोज्ड लगाए जा चुके, ये वर्ब है, ठीक है। ऑन रशियन एडजेक्टिव है, एंटिटीज संस्थानों, एंड इंडिविजुअल और व्यक्तिगत, तो एक नाउन है। क्लोज करीबी, तो ये क्या है, वर्ब है। द पॉलिटिकल राजनीतिक, लीडरशिप नेतृत्व, ठीक है। तो यहाँ पे ये नाउन है। पॉलिटिकल क्या है, एल एंडिंग बट क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो कौन सी लीडरशिप भाई, पॉलिटिकल लीडरशिप, बिजनेस लीडरशिप, फाइनेंशियल लीडरशिप, कैसी लीडरशिप, हमने कहा पॉलिटिकल लीडरशिप। चलिए, एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू इंक्लूड कटिंग ऑफ टॉप रशियन बैंक फ्रॉम द फाइनेंशियल सिस्टम, और दे आर एक्सपेक्टेड, और यह एक्सपेक्टेड करते हैं मतलब आशा करते हैं, एक तरीके से क्या करते हैं, आशा करते हैं, एक्सपेक्टेशन नहीं कहते यार, मुझे उससे बहुत एक्सपेक्टेशन है, मुझे उससे बहुत उम्मीदें हैं, उम्मीद। तो दे
एंड दे आर एक्सपेक्टेड, और वह उम्मीद करते हैं, टू इंक्लूड कटिंग, इसको भी शामिल करना, इसको भी कटिंग काटना किसको, और टॉप रशियन बैंक, जो रसिया की जो मुख्य टॉप रशियन बैंक्स जो बैंक हैं, फ्रॉम द फाइनेंशियल सिस्टम, किससे, आर्थिक प्रणाली से, आर्थिक प्रणाली से। तो वो क्या कहना चाह रहा है कि वो क्या करेगा, और उन्हें वित्तीय प्रणाली से शीर्ष, टॉप मतलब शीर्ष, टॉप शीर्ष रूसी बैंकों को काटने, ठीक है, किससे काटने, रूसी बैंक सिस्टम को काटने, होल्टिंग टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, जो होल्टिंग, जो प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी मतलब होता है प्रौद्योगिकी, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात, आप किसी देश में कोई चीज़ बेच रहे हो तो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, और इंपोर्ट मतलब होता है आप किसी चीज़ से कोई चीज़ खरीद रहे हो, ठीक है। तो एक्सपोर्ट, निर्यात, निर्यात किस चीज़ का निर्यात, अब वो होगा किसी चीज़ का, वो आपस में करते होंगे निर्यात, हमें क्या पता, ठीक है। तो निर्यात को, एंड डायरेक्ट निर्यात को, एंड डायरेक्टली टारगेटिंग द रशियन प्रेसिडेंट, निर्यात को रोकने, ठीक है, टॉप निर्यात को, होल्टिंग, होल्टिंग मतलब एक तरीके से रोकना, ठीक है, होल्टिंग मतलब रोकना, तो रोकने, और डायरेक्टली मतलब सीधे, और सीधे रूसी, सीधे जो रूसी जो राष्ट्रपति हैं उनको क्या किया गया, टारगेटिंग, टारगेट लक्ष्य, लक्षित करके, ठीक है। तो उन्होंने कहा, क्या कहा समझिए जरा, होल्टिंग टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट एंड डायरेक्टली टारगेटिंग टू द रशियन प्रेसिडेंट, ठीक है, और उन्हें वित्तीय प्रणाली से शीर्ष रूसी बैंकों को काटने, प्रौद्योगिकी निर्यात को रोकने, ठीक है, प्रौद्योगिकी निर्यात को रोकने, और सीधे, और डायरेक्टली सीधे रूसी राष्ट्रपति को लक्षित करने की जो एक्सपेक्टेड उम्मीद है, ठीक है। अब चलिए यहाँ से समझिए कि जो आर है, यहाँ पे जो आर है वो क्या है, एक वर्ब है, एक्सपेक्टेड उम्मीद करना, उम्मीद करना किसी से, एक्सपेक्टेड करना, ठीक है, एक्सपेक्टेशन एक नाउन हो जाएगा, लेकिन एक्सपेक्टेड है तो ये वर्ब है। इंक्लूड कटिंग, इंक्लूड कटिंग एक क्या है, वर्ब है, कटिंग करना, काटना, और टॉप, टॉप मतलब जो टॉप नहीं कहते, किसने टॉप किया, कौन टॉप पे है, सीट्स पे कौन है, ठीक है। रशियन एडजेक्टिव है, टॉप रशियन एडजेक्टिव है, बैंक्स जो बैंक हैं वो नाउन है, फ्रॉम द फाइनेंशियल सिस्टम किससे, आर्थिक प्रणाली, तो फाइनेंशियल क्या है, एडजेक्टिव है किसके लिए, सिस्टम से, फाइनेंशियल सिस्टम, नंबर सिस्टम, ठीक है। तो ये सिस्टम होते हैं, आर्थिक पद्धति, होल्टिंग रोकना, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट एक्सपोर्ट, तो जो प्रौद्योगिकी निर्यात है, एंड डायरेक्टली और सीधे रूप से, डायरेक्टली मतलब सीधे रूप से, लक्षित करना, टारगेटिंग, तो ये डायरेक्ट टेक्नोलॉजी, होल्टिंग एडजेक्टिव है, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट क्या है, एक नाउन है, डायरेक्टली सीधे तौर पर, सीधे रूप से एक एडवर्ब है, ठीक है। एल वाई वर्ड क्या होते हैं, एंडिंग वर्ड क्या होते हैं, एडवर्ब। टारगेटिंग लक्षित करना एक वर्ब है। द रशियन प्रेसिडेंट, तो कौन से इंडियन प्रेसिडेंट, कौन से प्रेसिडेंट, हमने कहा रशियन प्रेसिडेंट, तो रशियन एडजेक्टिव होगा किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए, और प्रेसिडेंट क्या है, एक नाउन है। चलिए ठीक। मॉस्को कैन हार्डली बी सरप्राइज एट द बैकलैश, तो मॉस्को, मॉस्को यहाँ से किसका मतलब है, जो रूस की राजधानी है, कैपिटल वो है मॉस्को, तो रूस से संबंधित है, या उनके वो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से संबंधित है। तो मॉस्को कैन हार्डली, तो जो मॉस्को है, हार्डली मतलब होता है शायद, ठीक है, हार्डली मतलब क्या होता है, शायद, तो मॉस्को शायद ही, मॉस्को शायद ही इस, शायद ही मॉस्को शायद ही जो ब्लैकलिस्ट, ब्लैकलिस्ट मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बैकलेस या ब्लैकलिस्ट, ठीक है। तो बैकलेस, बैकलेस है, ब्लैकलिस्ट नहीं है। बैकलेस मतलब होता है एक तरीके से प्रतिक्रिया, एक तरीके से विरोध, एक तरीके से कड़ी प्रतिक्रिया, एक रेजिस्टेंट, ठीक है, समझ रहे हो। अब जैसे कि अब पब्लिक बैकलेस अगेंस्ट रेसिज्म, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड एडवर्स
रिएक्शन बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल स्पेशली टू अ सोशल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ठीक है, तो एक सामाजिक राजनीतिक के लिए एक कड़ा लोगों की प्रतिक्रिया, बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया, तो बैकलैश कहते हैं उसे। ठीक है, तो बैकलैश अब यहाँ पे क्या समझने वाली है, मॉस्को कैन हार्डली बी सरप्राइज एट द, सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित होना, सरप्राइज आश्चर्यचकित होना, तो वो क्या कहना चाह रहा है, मॉस्को शायद ही इस बैकलैश पर आश्चर्यचकित हो सकता है, आश्चर्यचकित हो सकता है। फॉर इट हैज़, आश्चर्यचकित हो सकता है, फॉर इट हैज़ शोन लिटिल सिंपैथी टूवर्ड थियोफैनिंग, थियोफैनिंग, ठीक है, थियो नहीं, देखो ये गलत हो गया टाइप, द आइडिया ऑफ इंगेजिंग, ये लिखा है द आइडिया ऑफ इंगेजिंग, क्या लिखा है, द आइडिया ऑफ इंगेजिंग। ठीक है, ये इतना अलग है, ये देखिए, ये द अलग है, ये आइडिया अलग है, ये ऑफ अलग है, और ये इंगेजिंग अलग है। ठीक है, तो समझ लेना। तो मॉस्को कैन हार्डली बी सरप्राइज एट दिस बैकलैश, जो मॉस्को शायद ही इस बैकलैश पर आश्चर्यचकित हो सकता है। फॉर इट हैज़ शोन लिटिल सिंपैथी, और इसने फॉर इट हैज़ शोन लिटिल सिंपैथी, क्योंकि इसने जो रूसी सुरक्षा चिंता, फॉर इट शोन लिटिल सिंपैथी, उसने शो की हैं, दिखाई हैं, लिटिल सिंपैथी, सिंपैथी मतलब होता है आप किसी को सिंपैथी दे रहे हो, मतलब सहानुभूति। ठीक है, कम सहानुभूति दिखाई टूवर्ड किसके लिए, द आइडिया ऑफ इंगेजिंग, जो संबंधित होने का आइडिया है, विचार है, उसके लिए, डिप्लोमेटिकली राजनयिक, डिप्लोमेटिकली राजनयिक ऑन यूक्रेन क्वेश्चन, जो यूक्रेन पे जो प्रश्न है उनको, ठीक है, उन पे यूक्रेन के क्वेश्चन है उन पे, टू एड्रेस रशियन सिक्योरिटी कंसर्न, एड्रेस करते हुए किसको, जो रसिया की, रूस की सुरक्षा चिंताएं हैं उनको। ठीक है, तो देखिए समझना पूरी बात, मैं हिंदी में एक बार ट्रांसलेट कर दूं इसको। देखिए क्योंकि इसने रूसी सुरक्षा चिंताओं को संबोधित, एड्रेस मतलब किसी को आप एड्रेस कर रहे हो, संबोधित कर रहे हो, एड्रेस मतलब क्या है, यहाँ से संबोधित, एड्रेस मतलब क्या है, कलर चेंज किया जाए, एड्रेस मतलब क्या है, संबोधित। ठीक है, तो जो सिक्योरिटी कंसर्न है किसकी, रसिया की, संबोधित, एड्रेस मतलब संबोधित, संबोधित एड्रेस करने के लिए यूक्रेन पर प्रश्न, यूक्रेन क्वेश्चन, यूक्रेन पर प्रश्न, ठीक है, करने के लिए यूक्रेन प्रश्न पर डिप्लोमेटिकली मतलब होता है राजनयिक, डिप्लोमेटिकली मतलब क्या होता है, राजनयिक। ठीक है, तो जो राजनयिक रूप से क्या किया, रूप से हैज़ शोन लिटिल सिंपैथी टूवर्ड, राजनयिक रूप से संलग्न होने के विचार के प्रति, लिटिल मतलब बहुत कम, ठीक है, सहानुभूति, सिंपैथी मतलब सहानुभूति, लिटिल मतलब कम, शोन मतलब दिखाई। तो चलिए अब हम इसके वो समझ लें पार्ट्स ऑफ स्पीच और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, कुछ वो लोग बोलते हैं कि ये वीडियो बहुत लंबे बनते हैं, एक डेढ़ घंटे के। देखिए मैं तो सोचता ही हूँ कि वीडियो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, क्योंकि मेरा तो गला दुखने लगता है बोलते बोलते। पर दोस्तों मैं क्या करूं, समझाने के लिए इतना रहता है आप लोगों को। मुझे ऐसा लगता है, मेरे अंदर एक भावना होती है कि कोई भी एक छोटी चीज़ आपको समझाने से चूक ना जाए। कोई भी एक चीज़ आप देखिए, मैं वीडियो बनाने तो आऊँ, ऐसे पढ़ता जाऊँ, हिंदी ट्रांसलेट करता जाऊँ और बस ख़त्म खेल। पर मैं बताता हूँ, फिर हिंदी ट्रांसलेट, फिर एक वर्ड का हिंदी ट्रांसलेट, फिर लाइन का, फिर पूरे पैराग्राफ का, टाइम तो लगेगा दोस्तों। और मेरी तो मेहनत की आप समझ ही रहे होगे कितनी लग रही होगी। 2 घंटे मुझे लगातार बोलने देना, तो ये समझिए जो लंबी वीडियो है उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं, घाटा ही घाटा है, क्योंकि मेरी वीडियो ज़्यादा आगे नहीं जाएगी लंबी है तो, पर आपके लिए उससे बहुत फ़ायदा है।
तो मेरे एफर्ट को अप्रिसिएट कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, उनसे बोलिए कि यहाँ पे कैसे कैसे इंग्लिश पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मॉस्को क्या है, मॉस्को यहाँ पे एक नाउन है, हार्डली एक एडवर्ब है। मैंने आपको पहले ही बताया एल वाई एंडिंग वर्ड क्या होते हैं, जो एल वाई से ख़त्म हो वो एडवर्ब होते हैं। यहाँ पे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड क्या होते हैं, ये वर्ब होते हैं। बी सरप्राइज, आश्चर्यचकित होना, ये क्या है, वर्ब है। एट दिस बैकलेस, बैकलेस क्या है, एक नाउन है, ठीक है। प्रतिक्रिया, स्ट्रॉन्ग प्रतिक्रिया बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बैकलेस, ठीक है। हैज शोन, दिखाना, ये क्या है, वर्ब है। हैज वर्ब होती हैं, सोन सो वर्ब होते हैं, ठीक है। लिटिल बहुत कम, ठीक है। लिटिल कम, कम मात्रा में, क्या लिटिल क्या होगा, एडजेक्टिव होगा किसके लिए, सिंपैथी के लिए, लिटिल सिंपैथी। तो सिंपैथी यहाँ पे क्या है, एक सहानुभूति, एक नाउन है। टू वर्ड के लिए, किसके लिए, द आइडिया ऑफ इंगेजिंग, तो ये पूरा नाउन हो गया, द आइडिया ऑफ इंगेजिंग के लिए, ठीक है। डिप्लोमेटिकली, अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको अभी बताया एल वाई एंडिंग वर्ड क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। तो ये एल वाई से एंड हो रहा है, तो ये क्या है, डिप्लोमेटिकली, राजनयिक, एक क्या है, एक पूरा एक एडवर्ब है। ऑन द यूक्रेन क्वेश्चन, जो यूक्रेन के प्रश्नों पर, टू एड्रेस मतलब संबोधित करते हुए, टू एड्रेस मतलब संबोधित करते हुए, एड्रेस मतलब संबोधित करना, तो ये क्या है, वर्ब है। रशियन एडजेक्टिव है किसके लिए, सिक्योरिटी कंसर्न, सुरक्षा चिंताएं, तो रशियन एडजेक्टिव है, सिक्योरिटी कंसर्न नाउन है। चल ठीक है। एवर सिंस रसिया बिगन अमाशिंग ट्रूप्स ऑन द यूक्रेनियन बॉर्डर, ठीक है। एवर सिंस, जब से, एवर सिंस मतलब जब से, सॉरी, एवर सिंस जब से, जो रसिया, रूस ने, जो बिगन मतलब अमाशिंग ट्रूप्स, अमाशिंग मतलब एकत्रित करना, ट्रूप्स, सैनों, अमाशिंग ट्रूप्स मतलब है सैनों को इकट्ठा करना, एकत्रित करना, ठीक है। अमाशिंग या मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रूप, देखिए मोबिलाइजेशन होता है जनता को इकट्ठा करना, भीड़ को। अमाशिंग ट्रूप्स एक जमावड़ा लगाना, सैनिकों का जमावड़ा लगाना, ठीक है। तो बिगन मतलब शुरुआत, शुरू से शुरुआत करना, नहीं कहते यार मैं बिगनर हूँ, बिगनिंग, ठीक है। तो जब से रूस ने जो यूक्रेन सीमा पर क्या किया, सैनिकों का इकट्ठा करना, बिगन शुरू किया, ठीक है, शुरू किया। द यूएस, तो जो अमेरिका, यूएस, नाटो एंड यूरोप, अमेरिका और जो नाटो और जो यूरोप हैं, हैव सॉट टू प्रेस फॉर डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन, तो वो यूरोप हैव सॉट टू सॉट मतलब होता है मांगना, ठीक है। हैव सॉट टू प्रेस फॉर डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन, तो उन्होंने मांगा, दबाव बनाने की मांग की, किस पे, राजनयिक सॉल्यूशन, हल पे, राजनयिक हल पे, ठीक है। तो वो क्या कहना चाह रहा है कि जब से रूस ने यूक्रेनी सेना पर सैनिकों को इकट्ठा करना शुरू किया, ठीक है, शुरू किया, ठीक है, तब से जो यूएस है, अमेरिका और जो नाटो और जो यूरोप ने जो राजनीतिक, डिप्लोमेटिक हल, राजनीतिक हल, समाधान, ठीक है, राजनीतिक सॉल्यूशन मतलब हल, समाधान के लिए जो प्रेस मतलब दबाव, किसी को आप प्रेस कर रहे हो मतलब उसको दबाव डाल रहे हो, ठीक है। प्रेस दबाव बनाने, दबाव बनाने की मांग की, शॉर्ट मतलब मांग की, ठीक है। तो यहाँ से अब हम समझते हैं इसका मतलब, और अब हम समझते हैं एडजेक्टिव एडवर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे एवर क्या है, एडवर्ब है। रशिया एक नाउन है। बिगन अमाशिंग, शुरू इकट्ठा करना, इकट्ठा शुरू करना, ठीक है, समझ रहे हो, सेना को जमावड़ा लगाना, शुरू करना, ठीक है। तो अमास, ये क्या हो गई, वर्ब हो गई। ट्रूप्स एक नाउन है, तो इसलिए क्या है, सैनिक, तो ये क्या नाउन है। यूक्रेनियन एक एडजेक्टिव है, किसके लिए, बॉर्डर, तो रशियन बॉर्डर, इंडियन बॉर्डर, यूक्रेनियन बॉर्डर, तो यूक्रेनियन क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, किसके लिए, बॉर्डर के लिए। द यूएस, नाटो, यूएस कंट्री का नाम, नाटो एक ग्रुप का नाम, यूरोप, ठीक है। हैव सॉट मांग की है,
हैव मतलब की है, ठीक है। टू प्रेस दबाव की मांग की है, क्या दबाव की, राजनैतिक सॉल्यूशन। तो यूरोप एक नाउन है, हैव हैज क्या होती हैं, वर्ब होती हैं, सॉट मांग की, तो ये वर्ब है। प्रेस दबाव, दबाव डालना, क्या है, एक वर्ब है। डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन भाई मिलिट्री सॉल्यूशन, ठीक है, डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन तो कूटनीतिक, राजनयिक या कूटनीतिक सॉल्यूशन समाधान की, ठीक है। तो डिप्लोमेटिक एडजेक्टिव है किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। दिस इंक्लूडिंग डायरेक्ट यूएस रसिया नेगोशिएशन, ठीक है, इसमें सम्मिलित थी क्या, सीधी यूएस और अमेरिका और रूस की वार्तालाप। नेगोशिएशन मतलब होता है वार्तालाप, आप किसी को नेगोशिएट कर रहे हो मतलब उससे वार्तालाप कर रहे हो, बात विचार कर रहे हो, ठीक है, नेगोशिएशन वार्तालाप, ठीक है। तो इसमें अमेरिका रूस की सीधी बातचीत, ठीक है, शामिल है, ठीक है। एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट, और जो फ्रांस के जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं उनकी भी, ठीक है। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति मैक्रोन मीटिंग, राष्ट्रपति की मैक्रोन नाम है, मीटिंग मतलब बैठक विथ मिस्टर पुतिन, जो श्री पुतिन है उनके साथ, ठीक है, ये उसमें भी शामिल है। इसमें अमेरिका रूस की सीधी बातचीत और पुतिन के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो की बैठक शामिल है, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए इंक्लूड मतलब होता है शामिल, तो ये क्या हो गई, वर्ब हो गई। डायरेक्ट यूएस, सीधी यूएस रसिया, सीधी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं कहते, तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव का काम कर रहा है किसके लिए, यूएस के लिए, ठीक है, यूएस रसिया के लिए। नेगोशिएशन, नेगोशिएशन क्या होता है, वार्तालाप, एक नाउन है। एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट, कौन से प्रेसिडेंट, फ्रेंच, फ्रांस के प्रेसिडेंट, तो फ्रेंच एक क्या होगा यहाँ पे, एडजेक्टिव होगा किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। और मैक्रोन, इनका नाम क्या है, एमेनुअल मैक्रोन, तो मैक्रोन एक क्या है, व्यक्ति का नाम इसलिए नाउन है। मीटिंग बैठक, सभा एक क्या है, नाउन है। विथ मिस्टर पुतिन, पुतिन के साथ, तो एक क्या है, पुतिन क्या है, एक नाउन है, ठीक है। चलिए, while the sense of frustration in Western capitals over Mr. Putin intractability and aggression are palpable. तो while the sense of, जबकि क्या, जबकि जो मिस्टर पुतिन है, जबकि जो मिस्टर पुतिन है उनका जो वेस्टर्न एक पश्चिमी कैपिटल्स, पश्चिमी जो राजधानियां हैं, ठीक है, उनके लिए जो मिस्टर पुतिन का इंट्रैक्टिबिलिटी मतलब होता है अकड़, ठीक है, अकड़ या मतलब जो आसानी से झुके ना, इंट्रैक्टिबिलिटी अकड़, आसानी से ना झुकने वाला, एक तरीके से जिसे कंट्रोल करना बहुत हार्ड हो, ठीक है, जिसे रोकना बहुत हार्ड हो, ठीक है। तो इंट्रैक्टिबिलिटी एक तरीके से कठोर रूप से अकड़ होना, ठीक है, कठिन होना, ठीक है, कठोर रूप से। एंड एग्रेशन, एग्रेशन मतलब होता है गुस्सा, ठीक है, आक्रामकता, ठीक है, आक्रामकता। और पैल्पेबल मतलब क्या होता है, जिसे छुआ मतलब छुई जा सके या जो स्पर्शनीय हो, जो स्पष्ट हो, ठीक है, वो कौन होता है, पैल्पेबल, जो स्पष्ट हो, जिसे छू सकें, मतलब समान मतलब छूने के समान, जो साफ साफ दिखाई दे, ठीक है, वो जो स्पर्शनीय हो वो क्या है, पैल्पेबल है, ठीक है। द टेंशन बिटवीन रसिया एंड यूएस इज पैल्पेबल, तो जो रसिया और जो यूएस के अमेरिका के बीच जो तनाव हैं वो पैल्पेबल हैं, वो स्पष्ट हैं, वो स्पर्शनीय हैं, वो देखने योग्य हैं, वो छूने योग्य हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये सेंस क्या है, वाइल द फ्रस्ट्रेशन, जबकि जो पुतिन की जो इंट्रैक्टिबिलिटी मतलब अकड़, अपरिवर्तनीयता, और जो एग्रेशन आक्रामकता पर जो वेस्टर्न पश्चिमी जो कैपिटल्स मतलब राजधानियों में निराशा, यहाँ पे ये फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन यहाँ से किसका मतलब है, निराशा से मतलब है। फ्रस्ट्रेशन मतलब क्या होता है, निराशा, फ्रस्ट्रेशन नहीं कहते यार,
मत कर यार, मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, मतलब मुझे बहुत निराशा हो रही है, ठीक है। फ्रस्ट्रेट मतलब मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हूँ, मतलब मैं बहुत निराश हूँ, ठीक है। आई एम फ्रस्ट्रेट, मैं बहुत निराश हूँ, ठीक है। आई एम इन फ्रस्ट्रेशन, मैं निराशा में हूँ, ठीक है। तो जो निराशा की जो सेंस मतलब भावना, ठीक है, भावना आर पेल्पेबल, स्पष्ट है। पेल्पेबल मतलब स्पष्ट है, ठीक है, स्पष्ट है, स्पर्शनीय है, छूने योग्य है, देखने योग्य है, ठीक है। तो चलिए अब हम समझते हैं इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच और फिर आगे बढ़ेंगे। तो सेंस भावना एक क्या है, नाउन है, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन निराशा एक नाउन है। वेस्टर्न पश्चिमी कैपिटल्स, कौन सी राजधानी, ईस्टर्न कैपिटल्स, ठीक है, वेस्टर्न कैपिटल्स तो पश्चिमी, तो ये वेस्टर्न क्या होगा, एडजेक्टिव होगा किसके लिए, कैपिटल्स के लिए। ओवर मिस्टर पुतिन्स, तो पुतिन एक व्यक्ति का नाम है। इंट्रैक्टेबिलिटी अकड़, ठीक है, अनिवार्यता, अपरिवर्तनीयता। इंट्रैक्टेबिलिटी मतलब होता है जो आसानी से चेंज ना हो, जो अपने मूड को आसानी से चेंज ना करे। जैसे कोई गुस्सा है, किसी गुस्सा आ गया तो वो आसानी से शांत ना हो, ठीक है, या कोई अपने मूड को आसानी से चेंज ना करे, इंट्रैक्टेबिलिटी। जो अपरिवर्तनीयता, जो अपरिवर्तित रहे अपने डिसीजन से, जल्दी से ना बदले, ठीक है। इंट्रैक्टेबिलिटी एंड एग्रेशन, और जो आक्रामकता है, आल पेल्पेबल देखने योग्य है, स्पष्ट है, ठीक है। पेल्पेबल मतलब ऑब्वियस, ऑब्वियस, ठीक है, स्पष्ट। तो मिस्टर पुतिन इंट्रैक्टेबिलिटी क्या है, एक नाउन है। एग्रेशन आक्रामकता एक क्या है, नाउन है। इज एम आर क्या होती हैं, वर्ब होती हैं, मेन वर्ब होती हैं। पेल्पेबल एक क्या है, एडजेक्टिव है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ए बी एल ई एंडिंग वर्ड क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। एंड द यूएस ऑफ सीवियर सैंक्शंस स्टेमिंग फ्रॉम दैट इज अ स्ट्रेटेजिक इनएविटेबिलिटी, ठीक है। एंड द यूज ऑफ, और इस्तेमाल करना, गंभीर सैंक्शंस प्रतिबंधों का, स्टेमिंग फ्रॉम दैट। स्टेम क्या होता है, मैंने आपको एक दिन बताया, स्टेम मतलब होता है रोकना, ठीक है। स्टेम मतलब क्या होता है, रोकना, किसी चीज़ को रोकना, ठीक है। तो सैंक्शंस स्टेमिंग फ्रॉम दैट इज अ स्ट्रेटेजिक, एक रणनीतिक इनएबिलिटी। तो इनएबिलिटी मतलब अनिवार्यता, ठीक है। इनएबिलिटी मतलब क्या होता है, अनिवार्यता। और जैसे कि मैं कहूँ कि वी आर ऑल बाउंड बाय द इनएबिटेबिलिटी ऑफ डेथ, हम मृत्यु की अनिवार्यता से बाधित हैं, मतलब हम सबकी एक दिन मृत्यु जरूर होना है। तो ये इनएबिलिटी है, ये अनिवार्यता है, ये जरूरी भी है, ठीक है। तो इनएबिलिटी, इनएबिलिटी मतलब कोई चीज़ जो निश्चित है, जो जरूर होगी, ठीक है, और जिसे रोका ना जा सके, वो इनएबिलिटी है। तो रणनीतिक इनएबिलिटी, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा है वो कहना चाह रहा है कि एंड और इसे अपनी जो गंभीर प्रतिबंधों, यूज मतलब इस्तेमाल करना, ठीक है। गंभीर प्रतिबंधों का उपयोग एक राजनीतिक अनिवार्यता है, ठीक है, एक जरूरी है, स्ट्रेटेजिक राजनीतिक। तो यूज इस्तेमाल एक क्या है, नाउन है। सीवियर एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, किसके लिए, प्रतिबंधों के लिए, सैंक्शंस के लिए। स्टेमिंग एक वर्ब है, ठीक है, स्टेमिंग एक क्या है, वर्ब है। मतलब स्टेमिंग क्या है, एक वर्ब है। फ्रॉम दैट इज अ स्ट्रेटेजिक इनएबिलिटी, तो इज एम आर वर्ब होती है, स्ट्रेटेजिक इनएबिलिटी, तो स्ट्रेटेजिक एडजेक्टिव है किसके लिए, इनएबिटेबिलिटी के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज अनलाइकली दैट द प्रोस्पेक्ट ऑफ एस्केलेटिंग वायोलेंस एंड द डिवास्टेटिंग टोल ऑन ह्यूमन लाइफ एंड द prosperity in Ukraine can be ruled out until Mr. Putin
until मिस्टर पुतिन ब्रॉडर क्वेश्चन ऑन नाटो आर आंसर्ड। ठीक है, इट इज़ अनलाइकली दैट द प्रोस्पेक्ट, ऐसा संभावना नहीं है। ठीक है, द प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट मतलब संभावना। ठीक है, एक तरीके से ठीक है, प्रोस्पेक्ट संभावना, पॉसिबिलिटी। ठीक है, प्रोस्पेक्ट ऑफ एस्केलेटिंग वायोलेंस, एस्केलेटिंग वायोलेंस जो हिंसा है, जो हिंसा है उसको एस्केलेटिंग मतलब कम या खारिज। ठीक है, खारिज। ठीक है, खारिज नहीं किया जा सकता। एस्केलेटिंग वायोलेंस, यह संभावना भी नहीं है कि हम जो खारिज कर दें जो हिंसा है, वायोलेंस मतलब हिंसा, एंड डिवास्टिंग टोल ऑन ह्यूमन लाइफ, और जो डिवास्टिंग एक बहुत बड़ा, टोल मतलब एक हानि, टीओ टोल, एक जो बिना, डिवास्टिंग मतलब एक तरीके से विनाशकारी हानि, ऑन ह्यूमन लाइफ, डिवास्टिंग मतलब विनाशकारी हानि, टोल ऑन ह्यूमन लाइफ जो मानव जीवन है उस पे, एंड प्रॉपर्टी और जो संपत्ति है उस पे, इन यूक्रेन जो यूक्रेन में, कैन बी रूल्ड आउट, यूक्रेन कैन बी रूल्ड आउट मतलब उसे खारिज किया जा सकता है, उसे खारिज किया जा सकता है, कैन बी रूल्ड आउट उसे खारिज किया जा सकता है, अनटिल मिस्टर पुतिन, कब तक, कब, अनटिल मिस्टर जो पुतिन है ब्रॉडर क्वेश्चन, जब उन्हें मिल जाएगा उनके व्यापक प्रश्नों का उत्तर, किससे, जब नाटो से, किससे, नाटो से। तो ऐसी संभावना नहीं है कि बढ़ती हिंसा की संभावना और यूक्रेन में जो मानव जीवन और संपत्ति पर विनाशकारी हानि को तब तक खारिज किया जा सकता है जब तक कि नाटो पर श्री पुतिन के व्यापक सवालों का जवाब नहीं दिया सकता। अनटिल मतलब जब तक, मिस्टर पुतिन ब्रॉडर व्यापक क्वेश्चन मतलब प्रश्नों का और आंसर नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो समझिए अनलाइकली एक एल बाय एंडिंग है तो देखिए अब यहाँ पे ये मत समझना कि एल बाय एंडिंग है तो एडवर्ब होगा, जब से चिल्ला रहे हैं गला फाड़ फाड़ के एडवर्ब एडवर्ब एडवर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे अनलाइकली का मतलब यहाँ पे एडवर्ब से नहीं है, टाइमों से नहीं है। ठीक है, टाइम से नहीं है। ठीक है, तो अनलाइकली मतलब यहाँ पे है असंभावना नहीं है। ठीक है, असंभावना नहीं हो सकती, असंभावना है एक तरीके नहीं है। दैट द प्रोस्पेक्ट एक नाउन है, संभावना एस्केलेटिंग वायोलेंस। ठीक है, एस्केलेटिंग क्या, वायोलेंस। तो एस्केलेट मतलब होता है एक तरीके से खराब करना या तीव्र करना, किसी चीज़ को आप एस्केलेट कर रहे हो, एस्केलेट। ठीक है, किसी चीज़ को आप एस्केलेट कर रहे हो तो आप उसको और तीव्र कर रहे हो, उसको और बढ़ा रहे हो, उसको और ख़राब कर रहे हो। ठीक है, उसको तेज़ी से बढ़ा रहे हो। ठीक है, वो एस्केलेट होता है। तो एस्केलेटिंग मतलब बढ़ाना। ठीक है, तीव्र रूप से, एस्केलेटिंग मतलब तीव्र रूप से जो हिंसा है, तीव्र रूप से जो हिंसा है। तो एस्केलेटिंग क्या होगा, एडजेक्टिव। वायोलेंस हिंसा एक नाउन है, एंड डिवास्टिंग और विनाशकारी एक क्या है, टोल हानि एक तरीके से। तो ये जो डिवास्टिंग क्या होगा, एडजेक्टिव किसके लिए, टोल के लिए, ऑन ह्यूमन मानव जीवन पर, तो ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ। ठीक है, तो ह्यूमन क्या है, एक एडजेक्टिव होगा या किसके लिए, लाइफ के लिए। वैसे तो ये नाउन होता है लेकिन ये लाइफ के लिए क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। एंड प्रॉपर्टी और जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी इन यूक्रेन, कहाँ पे, यूक्रेन में। तो दोनों नाउन है। कैन बी रूल्ड, उन्हें खारिज नहीं किया जा सकता। कैन बी रूल्ड आउट, उन्हें खारिज नहीं किया जा सकता। तो ये क्या हो गई, एक वर्ब हो गई, कैन बी रूल्ड। ठीक है, अनटिल कब तक, जब तक, मिस्टर पुतिन नाउन हो गई, ब्रॉडर व्यापक प्रश्न, कौन देखिए छोटे मोटे प्रश्न या व्यापक प्रश्न, हमने कहा व्यापक प्रश्न, बड़े लेवल के प्रश्न। ब्रॉडर तो एक एडजेक्टिव होगा किसके लिए, क्वेश्चन के लिए। और नाटो किस पे, नाटो आर आंसर, जो इस पे नाटो आंसर नहीं दे देता। तो नाटो एक कम ग्रुप का नाम है इसलिए एक नाउन है। आर एज एम आर वर्ब होते हैं। आंसर उत्तर देना एक क्या है, वर्ब है। चलिए, at the heart of his fears is the prospect of Ukrainian joining NATO and NATO troops potentially stationed at the border with Russia. तो at the heart of his
एट द हार्ट ऑफ हिज एट द हार्ट ऑफ हिज फेयर्स इज द, जो उनका जो दिल का हार्ट मतलब एट द हार्ट ऑफ हिज फेयर्स इज द प्रोस्पेक्ट ऑफ यूक्रेन ज्वाइनिंग। हार्ट मतलब एक तरीके से यहाँ पे केंद्र से, और जो उनका एट द हार्ट ऑफ हिज फेयर, उनके जो डर का केंद्र है, उनके जो डर का इज एट द हार्ट ऑफ हिज फेयर, उनके डर के केंद्र में जो प्रोस्पेक्ट जो यूक्रेन के ज्वाइनिंग नाटो, जो नाटो को ज्वाइनिंग मतलब शामिल होने की, जो एंड नाटो ट्रूप्स, और जो नाटो सैनिकों, ट्रूप्स मतलब सैनिकों की जो पोटेंशियली संभावित, ठीक है, संभावित एक तरीके से पोटेंशियली संभावित स्टेंसेंट, ठीक है, संभावित संभावना स्टेंशन संभावना एट द बॉर्डर विथ रसिया, रसिया के साथ। तो सीधी सी बात है, उनके डर के केंद्र में यूक्रेन के नाटो और नाटो सैनिकों में शामिल होने की संभावना संभावित रूप से रूस के साथ सीमा पर तैनात है, ठीक है। इस स्टेशन जी यहाँ पे जो है ना स्टेंसेंट, तो हम नहीं कहते तैनात, स्टेंसेंट मतलब यहाँ से क्या है तैनात, एट द बॉर्डर विथ रसिया, रसिया के साथ, ठीक, किसके साथ, रसिया के साथ। तो देखिए क्या बात है कि अब यूक्रेन को कौन कौन हेल्प कर रहा है, नाटो, नाटो मतलब यूएस यूके, नाटो की जो 30 कंट्रियाँ हैं, तो उन्होंने भी, यूएस ने अपनी सेना भेज दी यूक्रेन का सपोर्ट करने, तो वो भी बॉर्डर पे खड़ी है रसिया के साथ साथ, ठीक है, तैनात है, स्टेंसेंट तैनात है। जब ज़्यादा वॉर युद्ध होगा तो फिर यहाँ की यूक्रेन में जो नाटो की सेनाएं हैं वो भी रसिया पे हमला करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम समझते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हार्ट एक तो दिल होता है, और एक यहाँ से केंद्र का मतलब है, तो ये नाउन है, फेयर्स डर एक नाउन है, इज एक वर्ब है, प्रोस्पेक्ट एक संभावना एक नाउन है, यूक्रेन एक कंट्री का नाम है, नाउन है, ज्वाइनिंग सम्मिलित होना एक क्या है वर्ब है, नाटो नाटो में एक ग्रुप का नाम है, नाटो ट्रूप्स नाटो सैनिकों, पोटेंशियली संभावित रूप से, स्टेंसेंड तो स्टेंसेंड मतलब तैनात हैं, एट द बॉर्डर सीमा पर, विद रसिया रूस के साथ, ठीक है। तो तैनात होना एक क्या है वर्ब है, बॉर्डर एक क्या ly एंडिंग वर्ड मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, नाउन होता एडवर्ब होते हैं, बॉर्डर सीमा एक क्या है नाउन, और रसिया एक क्या है नाउन। नाटो कलर बदल देना चाहिए हमें, हम पढ़ते पढ़ते कहाँ खो जाते हैं, हमको भी पता नहीं चलता। कौन सा कलर आपको पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तो नाटो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, जो नाटो का जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, नाटो का जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, ऑफ इट्स पेंचेंट, पेंचेंट क्या होता है, अच्छा वर्ड है, PENCHAN और ये टी, पेंसेंट, पेंसेंट भी पढ़ते हैं इसको, पेंसेंट पेंसेंट पेंचेंट पेंसेंट, ठीक है। मैं पेंचेंट पढ़ रहा हूँ इसको, आप इसको पेंसेंट भी पढ़ सकते हैं, पेंसेंट पेंसेंट, ठीक है। तो पेंसेंट क्या होता है या पेंचेंट क्या होता है, तो लगन, झुकाव, रुचि, आपकी किस चीज़ में लगन है, जैसे कि आपकी मेरे वीडियो देखने में लगन है तो आप कह सकते हो माई पेंचेंट ऑन योर वीडियो, माई पेंचेंट ऑन वॉचिंग वीडियो इन इंग्लिश, ठीक है, इन द शुभम धाकड़ मैथ्स यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो मेरी अंग्रेजी की वीडियो देखने में लगन है शुभम धाकड़ मैथ्स यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो पेंचेंट लगन, रुचि, झुकाव। इफ समथिंग, if someone has a penchant for something, if someone has a penchant for something, they have a special liking for it, ठीक है। तो आपके लिए अगर पेंसेंट है मेरे वीडियो की, तो आपके अंदर एक स्पेशल लाइकिंग है मेरे वीडियो के लिए, ठीक है।
यू हैव अ पेशेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ठीक है, चलिए, तो ये क्या है, नाउन है। ऑफ इट्स पेशेंट, और इसकी जो रुचि है, लगन है। ठीक है, पेशेंट रुचि लगन, पेशेंट रुचि लगन फॉर एक्सपेंशनिज्म मतलब है विस्तारवाद। एक्सपेंशनिज्म क्या है, विस्तारवाद। ठीक है, हैज़ लाइकली, तो जो नाटो का जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, और इसकी जो लगन, जो रुचि, जो आदत है, वो विस्तारवाद की है। ठीक है, हैज़ लाइकली फ्यूल्ड सच इनसिक्योरिटीज़, तो उसने ही ऐसी जो फ्यूल्ड कर दिया, ईंधन भर दिया। क्या भर दिया, जो हैज़ लाइकली, इस तरह की फ्यूल्ड मतलब बढ़ावा देना, किसी चीज़ में आपने फ्यूल भर दिया। ठीक है, मतलब उसको ताकत मिल गई। तो फ्यूल्ड सच इनसिक्योरिटी, ऐसी असुरक्षाएं। तो नाटो के ऐतिहासिक रिकॉर्ड में जो विस्तारवाद, एक्सपेंशनिज्म, विस्तारवाद के लिए अपनी रुचि, लगन, ठीक है, पेशेंट मतलब रुचि, लगन ने इस तरह की असुरक्षाओं को बढ़ावा दिया है। तो देखिए, रसिया बेचारा नहीं लड़ता, लेकिन जो नाटो क्या कर रहा है, 30 देश हो गए, अब यूक्रेन को भी शामिल कर रहा है, आगे और किसी को कर लेगा तो रसिया को ही उखाड़ कर फेंक देगा। तो इसलिए रसिया ने फिर सोच लिया कि अब आर या पार, तो इसलिए ये सब असुरक्षाएं हो रही हैं। अगर नाटो विस्तारवादी नीति पर नहीं चलता, उसकी रुचि नहीं होती, तो शायद ये नहीं होता। चलिए, क्या पानी पीना चाहेंगे आप कहोगे आप ही पी लो, हमें नहीं पीना, इसलिए मैं पूछ ही नहीं रहा। ठीक है, नाटो क्या है, एक नाउन है, हिस्टोरिकल एडजेक्टिव है, किसके लिए, रिकॉर्ड के लिए। ठीक है, रिकॉर्ड एक नाउन है। पेशेंट एक क्या है, रुचि, आपकी रुचि किस में है, आपकी लगन किस में है, क्या है, एक नाउन है। एक्सपेंशनिज्म विस्तारवाद। ठीक है, नहीं कहते एक्सपेंड कर लो, उसको और बढ़ा लो, मैंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर लिया। ठीक है, उसका और विस्तार कर लिया, तो एक्सपेंशनिज्म विस्तारवाद। हैज़ लाइकली एडवर्ब है, इसी तरह। ठीक है, फ्यूल्ड प्रोत्साहित करना, एक तरीके से बढ़ावा देना। ठीक है, सच, तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गई, एडवर्ब है। सच इनसिक्योरिटी, ऐसी असुरक्षाएं। तो सच मतलब इस तरह की क्या, असुरक्षाएं। ठीक है, तो असुरक्षाएं एक नाउन है। ठीक है, चलिए, आफ्टर द डिसॉल्यूशन ऑफ द फॉर्मर सोवियत यूनियन। डिसॉल्यूशन, देखिए, डिसॉल्यूशन मतलब होता है विघटन। ठीक है, डिसॉल्यूशन मतलब विघटन। तो आफ्टर द डिसॉल्यूशन ऑफ द फॉर्मर सोवियत यूनियन, तो जो विघटन, जो पूर्व, जो सोवियत संघ के विघटन के बाद, आफ्टर मतलब के बाद, तो पूर्व सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या हुआ, द ईस्टर्न यूरोपियन, जो पूर्वी यूरोप है, जो पूर्वी यूरोपियन मिलिट्री अलायंस, जो पूर्वी यूरोपीय सैन्य अलायंस मतलब होता है गठबंधन। ठीक है, तो पूर्वी यूरोपीय सैन्य अलायंस मतलब गठबंधन, तो पूर्वी जो यूरोपियन जो मिलिट्री मतलब सैन्य अलायंस मतलब गठबंधन, और जो नाटो एंड रसिया और जो रूस ने 1997 में साइन किया। क्या साइन किया, हस्ताक्षर किए 1997 में हस्ताक्षर किए द फाउंडिंग एक्ट, एक तरीके से फाउंडिंग मतलब संस्थापक, एक्ट मतलब अधिनियम, फाउंडिंग एक्ट ऑन म्यूचुअल रिलेशंस। म्यूचुअल मतलब पारस्परिक, रिलेशन मतलब संबंध। तो देखिए, म्यूचुअल तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं, जब आप फेसबुक पे जाते हैं तो वहाँ पे लिखा आता है म्यूचुअल फ्रेंड। तो म्यूचुअल फ्रेंड मतलब होता है वह दोस्त जो आपका भी हो और सामने वाले का भी हो, तो हो गया ना पारस्परिक।
ठीक है। तो पारस्परिक संबंधों को, ठीक है, पारस्परिक संबंधों तो हम समझ लेते हैं, ठीक है, इसको ऑन म्यूचुअल रिलेशन, ठीक है। तो वो कहना ये चाह रहा है कि पूर्व सोवियत संघ, फॉर्मर सोवियत यूनियन, पूर्व सोवियत संघ के डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन मतलब विघटन, ये डिसोल्यूशन मतलब क्या है, विघटन, विघटन मतलब टूट जाना, टुकड़े टुकड़े में घुल जाना, टूट जाना, ठीक है। तो डिसोल्यूशन विघटन के बाद, आफ्टर मतलब के बाद, पूर्वी यूरोपीय सैन्य गठबंधन, ईस्टर्न मतलब पूर्वी यूरोपीय सैन्य गठबंधन, ठीक है, अलायंस मतलब गठबंधन, ठीक है, गठबंधन नाटो और रूस ने 1997 में जो म्यूचुअल पारस्परिक संबंधों, म्यूचुअल रिलेशंस, रिलेशंस मतलब संबंधों, ठीक है, रिलेशनशिप, आपका रिलेशन नहीं होती, नहीं कहते यार मेरा संबंधी, ठीक है। तो रिलेशन संबंधों, कॉरपोरेशन रिलेशन संबंधों किस पे रिलेशन संबंधों, कॉरपोरेशन, एक तरीके से सहयोग एंड सुरक्षा, सहयोग और सुरक्षा, कॉरपोरेशन मतलब सहयोग, ठीक है। एक कॉरपोरेशन होता है, उसमें बहुत सारे लोग एक दूसरे को कॉरपोरेट करते हैं, सहयोग करते हैं, कॉरपोरेट करते हैं, तो वो कॉरपोरेशन होता है, ठीक है, सहयोग। तो पूर्वी सोवियत संघ के विघटन के बाद पूर्वी यूरोपीय सैन्य गठबंधन और नाटो और रूस ने 1997 में पारस्परिक संबंधों, सहयोग और सुरक्षा पर संस्थापक अधिनियम पर हस्ताक्षर किए, साइन, ठीक है। और फाउंडिंग एक्ट, संस्थापक अधिनियम। तो चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे फॉर्मर सोवियत एक एडजेक्टिव है, किसके लिए, यूनियन के लिए। ईस्टर्न यूरोपियन एडजेक्टिव है, किसके लिए, मिलिट्री अलायंस के लिए। नाटो एक ग्रुप का नाम है, नाउन है। रशिया नाउन है, 1997 नाउन है। साइंड हस्ताक्षर करना वर्ब है, ठीक है। फाउंडिंग एक्ट संस्थापक अधिनियम एक नाउन है। म्यूचुअल फ्रेंड, म्यूचुअल क्या है, एडजेक्टिव है, किसके लिए, रिलेशंस के लिए, ठीक है। रिलेशन नाउन है। कॉरपोरेशन नाउन है। सिक्योरिटी सुरक्षा नाउन है। कॉरपोरेशन सहयोग नाउन है। डिसरिगार्डिंग द स्पिरिट ऑफ दिस एग्रीमेंट, डिसरिगार्डिंग द स्पिरिट ऑफ इस एग्रीमेंट, इस समझौते की भावना, स्पिरिट मतलब भावना, महत्व, ठीक है, स्पिरिट भावना। डिसरिगार्डिंग द स्पिरिट ऑफ दिस एग्रीमेंट, इस समझौते की भावना को डिसरिगार्डिंग मतलब नज़रअंदाज कर, नज़र अंदाज, ठीक है। डिसरिगार्डिंग नज़रअंदाज, नज़रअंदाज करते हुए, नज़रअंदाज करते हुए क्या, नज़रअंदाज करते हुए नज़रअंदाज करते हुए नाटो ने, अब देखिए क्या गलती किसकी है, उसने इसको नज़रअंदाज किया, किसको, इस जो एग्रीमेंट हुआ था 1997 में रसिया और नाटो के बीच, तो उसने उसको नज़रअंदाज करते हुए इस भावना, इस एग्रीमेंट की, इस समझौते की भावना को नाटो जो है नाटो क्विकली मतलब क्वाइटली, सॉरी क्विकली नहीं, मैं कह रहा हूँ वही तो मैं कह रहा हूँ जल्दी से, कहाँ से, क्वाइटली होता है मतलब चुपचाप, क्वाइट नहीं कहते, क्वाइट, कीप क्वाइट, चुप रहें, ठीक है। क्वाइट मतलब चुप होना, ठीक है, चुप होना। कीप क्वाइट चुप रहें, कीप काल्म होता है ना, कीप क्वाइट चुप होना, तो क्वाइटली मतलब चुपचाप। तो नाटो ने चुपचाप, अंडरवेंट, नाटो ने क्या किया, नाटो ने चुपचाप, नाटो ने जो चुपचाप क्या किया, अंडरवेंट 5 राउंड, 5 दौर, अंडरवेंट 5 राउंड, 5 दौर ऑफ इनलार्जमेंट ड्यूरिंग द 1990s, ठीक है। तो 1919 के जो दशक के दौरान जो चुपचाप, क्वाइटली, ठीक है, चुपचाप, जो इनलार्जमेंट मतलब क्या है, किसी चीज़ को आप इनलार्जमेंट कर रहे हो, मतलब उसमें वृद्धि कर रहे हो, ठीक है, वृद्धि कर रहे हो, वृद्धि के
जो 5 राउंड मतलब दौर, जो 5 दौर किए। तो अब क्या किया कि उसने जो रूस के साथ एग्रीमेंट हुआ था उसको नज़रअंदाज करते हुए चुपचाप उसने 1990 के दशक में जो 5 दौर किए इसकी वृद्धि करने की, किसकी, नाटो की। ठीक है, तो दिस रिगार्डिंग नज़रअंदाज करना किसी चीज़ को क्या है, इग्नोर करना, मतलब वर्ब है। स्पिरिट भावना एक क्या है, नाउन है। एग्रीमेंट समझौता, नाटो, ये दोनों क्या है, नाउन। क्वाइटली चुपचाप एक क्या है, एडवर्ब है। अंडरवेंट 5 राउंड ऑफ एनलार्जमेंट, अंडरवेंट एक वर्ब है। 5 राउंड, राउंड मतलब दौर ऑफ एनलार्जमेंट वृद्धि करना। ठीक है, तो ये क्या है, नाउन है। ड्यूरिंग द 1919 एस लगा है मतलब दशक, 1919 के दशक में पुलिंग। अब ठीक है, इतना होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए, पुलिंग फॉर्मर सोवियत यूनियन कंट्रीज, पुलिंग, अबे पुलिंग फॉर्मर सोवियत यूनियन कंट्रीज इनटू इट्स ऑर्बिट, और उसने खींचा, पुलिंग मतलब खींचा, फॉर्मर जो पूर्व सोवियत, जो सोवियत यूनियन जो सोवियत संघ था उसमें जो देश थे उनको इसके ऑर्बिट में, इसकी कक्षा में। तो क्या हुआ, मैंने आपको बताया था ना कि सोवियत यूनियन यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन ऑफ रशिया, तो उसमें जो कंट्री थी वो टूट गई, विघटन हो गया था उनका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो नाटो ने उसके जो छोटे देश टूटे थे उनको अपनी तरफ खींच लिया। ठीक है, तो अपनी कक्षा में, ऑर्बिट मतलब होता है कक्षा, ठीक है, अपने ग्रुप या कक्षा में। ठीक है, तो जो क्या है, पूर्वी सोवियत संघ के देशों को अपनी कक्षा में खींच लिया। कोऑपरेटिव एक्सचेंज, ठीक है, जो कोऑपरेटिव मतलब एक तरीके से सहकारी जो आदान प्रदान, एक्सचेंज, ठीक है, सहकारी एक्सचेंज, आदान प्रदान, कोई चीज़ मतलब देना लेना, ठीक है, एक्सचेंज करना। तो सहकारी एक्सचेंज, जो कम्युनिकेशन हॉटलाइंस, जो संचार हॉटलाइंस हैं, एंड कोल्ड वॉर, और जो शीत युद्ध हैं, कोल्ड वॉर, फेल सेप्स, फेल मतलब असफल, सेप्स मतलब एक तरीके से जो जहाँ पे सेप हो, सच एज आर्म कंट्रोल, क्या, जैसे कि आर्म कंट्रोल हथियार नियंत्रण, आर्म मतलब हथियार होता है, कंट्रोल मतलब नियंत्रण, वेरिफिकेशन हथियार नियंत्रण, वेरिफिकेशन मतलब सत्यापन, ठीक है, वेरीफाइड मतलब सत्यापित, वेरिफिकेशन सत्यापन, ठीक है। हैव फॉलन तो गिर गए हैं, बाय द बे साइड रास्ते में, एक तरीके से बे साइड मतलब एक साइड रास्ते में, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, पूर्व सोवियत संघ के देशों ने अपनी कक्षा में खींच लिया इन 5 मतलब इन राज्यों को, सहकारी एक्सचेंजों, संचार हॉटलाइन और शीत युद्ध के असफल जैसे हथियार नियंत्रण सत्यापन करने में गिर गए हैं, ठीक है, बेसाइड। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं पहले, ये फॉर्मर सोवियत क्या है, एडजेक्टिव है किसके लिए, यूनियन कंट्रीज के लिए। ऑर्बिट कक्षा एक क्या है, नाउन। कॉरपोरेटिव एक्सचेंज, कॉरपोरेटिव सरकारी आदान प्रदान, तो कॉरपोरेटिव एडजेक्टिव है किसके लिए, एक्सचेंज के लिए। कम्युनिकेशन हॉटलाइन से क्या है, नाउन। कोल्ड वॉर, हॉट वॉर, कोल्ड क्या है, एडजेक्टिव है किसके लिए, वॉर के लिए। फेल सेप, ठीक है, सच एज क्या है यहाँ पे, एडवर्ब है। आर्म कंट्रोल, जैसा कि उदाहरण दे रहा है वो, कि जैसा कि हथियार नियंत्रण, तो ये क्या है, नाउन है। वेरिफिकेशन एक तरीके से सत्यापन, एक क्या है, नाउन है। हैव फॉलन गिर गए हैं, बाय द बे साइड रास्ते में, ठीक है। फॉलन मतलब गिरना, आई नहीं, आप एक पार्क से आ रहे थे और आपको कोई बंदी दिखी, तो आप अपने दोस्त से कहते हैं, यार बंदी तो मुझे बहुत पसंद आ गई, यार प्यार हो गया मुझे इससे। तो आप कह सकते हो आई एम फॉल इन लव विथ हर, ठीक है, मैं उसके साथ लव में फॉल हो गया, गिर गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। इवन मोर, इवन, एक तो ये टच करने में दिक्कत बहुत करता है साला। अबे कहाँ जा रहा है तुम,
यहाँ हो चुपचाप। हाँ देखिए कहाँ पे थे हम, इवन मोर था ना जी, क्या आ गए हम, कहीं और आ गए क्या? हाँ जी, तो even more since Russia annexation of क्राइमिया इन 2014। तो इवन मोर मतलब इवन मोर मतलब और भी, ठीक है, और भी अधिक, इवन मोर, और इवन मतलब और भी, मोर मतलब अधिक, इवन मोर सिंस रशियाज एनेक्सेशन मतलब होता है, एनेक्सेशन मतलब विलय होना, विलय होना। जैसे अभी पीओके है तो वो भारत का हिस्सा है, तो वो भारत में विलय हो जाए तो कह देंगे हम एनेक्सेशन ऑफ पीओके, भारत का पीओके का विलय हो गया किसमें, भारत में, इन इंडिया, ठीक है। और क्रीमिया, तो क्रीमिया का इन 2014 में, तो 2014 में जो विलय हुआ था किसका, एक क्रीमिया एक कंट्री थी छोटी सी जो यूएसएसआर का हिस्सा थी, तो ये रसिया में इसका विलय हो गया, रसिया ने इसका विलय कर लिया, ठीक है, अपने में मिला लिया। कब, 2014 में, ठीक है, कब, 2014 में। तो 2014 में क्रीमिया के रूस के विलय के बाद से और भी अधिक, इवन मोर और भी अधिक, इट मे बी द केस दैट ओनिंग टू मिस्टर पुतिन फेल्यूर टू डेवलप रसिया इनटू इकोनॉमिक पावर हाउस, ठीक है। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं, इट मे बी द केस मतलब मामला, ठीक है, इट मे बी द केस, मे बी मतलब हो सकता है, यह मामला हो सकता है कि जो श्री पुतिन है, जो मिस्टर पुतिन है, वो जो रूस की जो आर्थिक, रूस की जो एक आर्थिक जो पावर हाउस, एक तरीके से मतलब आर्थिक पावर हाउस के रूप में जो विकसित करने में, मतलब डेवलप मतलब विकसित करना किसी चीज़ को, तो विकसित करने में जो फेल्यूर है मिस्टर पुतिन की, जो विफलता है, फेल्यूर मतलब विफलता के, जो विफलता के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये बात समझने वाली है, विफलता के कारण, देखिए यहाँ पे एक बात समझिए, एनेक्सेशन तो आप समझ गए, विलय होना, ठीक है, विफलता के कारण, दैट नेचुरली अट्रैक्टेड नेबरिंग कंट्रीज एंड इंटरनेशनल कैपिटल टू इटसेल्फ, पार्शली एक्सप्लेनेशन मॉस्को डिफ्लेक्शन ऑफ अटेंशन स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि यह मामला हो सकता है कि श्री पुतिन की रूस की एक आर्थिक पावर हाउस के रूप में विफलता के कारण, जिसने स्वाभाविक रूप से, नेचुरली मतलब क्या होता है, स्वाभाविक अट्रैक्ट मतलब आकर्षित किया, नेबरिंग मतलब पड़ोसी देशों को, नेबरिंग कंट्री मतलब पड़ोसी देशों को, और इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, कैपिटल मतलब पूंजी को, इटसेल्फ खुद को, पार्टली एक्सप्लेन खुद को आकर्षित किया, ठीक है। अब यहाँ पे ये इतना ही समझ लीजिए, हम कुछ ज़्यादा बढ़ गए हैं, इतना ही समझिए आप, ठीक है। ये लाइन ना समझ लीजिए, हम फिर समझेंगे, ठीक। तो यहाँ से समझिए कि यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे रशियन एनेक्सेशन एक क्या है, नाउन है। क्रीमिया एक कंट्री का नाम था जो कि अब रसिया में विलय हो गया, एनेक्सेशन हो गया, तो ये नाउन है। 2014 एक नाउन है। इट में भी हो सकता है, एक क्या वर्ब है, केस मामला एक नाउन है। ओनिंग टू मिस्टर पुतिन फेल्यूर, मिस्टर पुतिन की फेल्यूर का तो ओनिंग वर्ब है, मिस्टर पुतिन यहाँ पे नाउन है। डेवलप विकास का, विकसित, ठीक है, विकसित, जैसे डेवलप कंट्री कौन है, रशिया है, ये डेवलप कंट्री है। और डेवलपिंग कंट्री जो विकसित हो रही हैं अभी, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ठीक है। डेवलप जो रसिया एक वर्ब नाउन है। इनटू इकोनॉमिक पावर हाउस, तो आर्थिक पावर हाउस, तो इकोनॉमिक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, किसके लिए, पावर हाउस के लिए। दैट नेचुरली प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से, इंस्टिक्टिवली, आप इसको इंस्टिक्टिवली बोल सकते हो, ठीक है, नेचुरली, इंस्टिक्टिवली,
ठीक है। तो नेचुरली ये क्या है, एडवर्ब है, अट्रैक्टेड आकर्षित करता है, नेगरबिंग कंट्रीज जो पड़ोसी, नेगबर आपका पड़ोसी। तो नेगबरिंग क्या है, एडजेक्टिव है किसके लिए, कंट्रीज के लिए। एंड इंटरनेशनल कैपिटल और जो अंतर्राष्ट्रीय पूंजी है, इंटरनेशनल कैपिटल, तो इंटरनेशनल वर्ब है किसके लिए, कैपिटल के लिए, टू इटसेल्फ और स्वयं के लिए। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। पार्टली एक्सप्लेन मॉस्को's deflection of attention to strategic question relating to NATO and Russian territorial integrity। ठीक है। लेकिन देखिए पार्टली मतलब होता है आंशिक। ठीक है। तो पार्टली पार्ट, ठीक है, पार्शियल होता तो हम कह देते आंशिक। ठीक है। तो पार्टली है मतलब आंशिक रूप से। तो आंशिक रूप से क्या, आंशिक रूप से जो नाटो है और रूस का जो नाटो और रूस की जो टेरिटोरियल मतलब क्षेत्रीय, टेरिटोरियल मतलब यहाँ से क्या है, क्षेत्रीय, टेरिटोरियल क्षेत्रीय, जो इंटीग्रिटी अखंडता। ठीक है। इंटीग्रिटी मतलब हॉनेस्टी, एक्सेसिव हॉनेस्टी एंड मोरल। ठीक है। तो इंटीग्रिटी मतलब अखंडता। तो जो आंशिक रूप से नाटो और रूस की क्षेत्रीय अखंडता, जो रिलेटिंग मतलब संबंधित। ठीक है। ये जो रिलेटिंग है इसका मतलब क्या है, संबंधित। ठीक है। अखंडता से संबंधित, जो अखंडता से संबंधित स्ट्रेटेजिक, जो रणनीतिक जो क्वेश्चन सवालों पर जो मॉस्को है, मॉस्को ने जो एक्सप्लेन मतलब व्याख्या, और यहाँ पे है डिफ्लेक्शन मतलब होता है विक्षेपण। ठीक है। डिफ्लेक्ट करना, किसी चीज़ को विक्षेपण करना, विक्षेपण की व्याख्या करता है। तो आंशिक रूप से नाटो और रूस की क्षेत्रीय अखंडता से संबंधित राजनीतिक सवालों पर मॉस्को के ध्यान के विक्षेपण का व्याख्या करता है। ठीक है। तो यहाँ से समझना बात को कि क्या क्या है। तो पार्टली ये क्या है, एडवर्ब है, एक्सप्लेन व्याख्या करना, एक्सप्लेनेशन। ठीक है। तो व्याख्या। ठीक है। तो वो एक्सप्लेनेशन होता तो वो एक नाउन होती, लेकिन एक्सप्लेन है तो ये वर्ब है। ठीक है। मॉस्कोस डिफ्लेक्शन, तो मॉस्को का जो विक्षेपण है, ठीक है, डिफ्लेक्शंस है, तो ये क्या है, नाउन है। ऑफ अटेंशन, जो ध्यान का। ठीक है। अटेंशन मतलब ध्यान देना। ठीक है। कीप अटेंशन प्लीज़, ध्यान दें। ठीक है। स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन, जो राजनीतिक रणनीतिक जो प्रश्न है। रेटिंग संबंधित किससे, नाटो से। तो रेटिंग ये क्या हो गई, वर्ब हो गई, संबंधित। नाटो एक ग्रुप का नाम है। ठीक है। रसिया और रसिया के, तो रसिया नाउन हो गई। टेरिटोरियल, रसिया के क्षेत्रीय, नाटो और रसिया के क्षेत्रीय अखंडता से। ठीक है। तो इंटीग्रिटी क्या है, नाउन, और ये टेरिटोरियल क्या है, एक एडजेक्टिव है, क्षेत्रीय। चलिए जीतने वाले हैं दोस्तों। ठीक है। आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो समझ लीजिए आपके लिए एक जुनून है, एक जज्बा है सफल होने का। हंसी खेल नहीं है इतने लंबे समय तक किसी भी वीडियो को देखना, चाहे वो कितना ही इंटरेस्टिंग हो। आप यहाँ तक आए हो तो आप एक शेर हो, एक मेहनती इंसान हो, आप एक विनर हो। आप एक दिन जीत के ज़रूर रहोगे, चाहे देर हो, चाहे सवेर हो, चाहे जल्दी हो, चाहे देरी से हो, आप विनर रहोगे, विनर हो आप। यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, ये आपके अंदर के जज्बे को दिखाता है, आपके अंदर एक जुनून को दिखाता है कि आप में कितने की सीखने की चाहत है। 90%, 99.99% लोग वीडियो 10 मिनट देख के लौट जाते हैं। जो आखिरी तक बचा रहता है वो सीखने की चाह होती है, पाने की जिद होती है। यू आर अ विनर, यू आर अ स्ट्रॉन्ग मैन, यू आर स्ट्रॉन्ग गाय एवर। ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं। ठीक है। बट अनलेस वेस्टर्न नेशन गिव assurance to Mr. Putin that NATO will not seek to
रिलेंटलेसली एक्सपेंड इट्स फुटप्रिंट ईस्टवर्ड्स। ठीक है, तो अब वो क्या कहना चाह रहा है कि बट अनलेस, लेकिन जब तक वेस्टर्न पश्चिमी देश, पश्चिमी नेशंस, राष्ट्र, देशों या राष्ट्र गिव अश्योरेंस, अश्योरेंस मतलब आश्वासन, अश्योरेंस देना मतलब आश्वासन। ठीक है, तो आश्वासन नहीं देते थे किसको, पुतिन को, आश्वासन नहीं दे देते पुतिन को, आश्वासन नहीं दे देते कि दैट कि नाटो बिल, जो नाटो बिल नॉट सीक, नाटो जो है नॉट सीक रिलेटलेंसली मतलब होता है लगातार, कंसिस्टेंटली, ऐसे रिलेंटलेसली मतलब लगातार, एक्सपेंड मतलब विस्तार करना। ठीक है, विस्तार करने इट्स फुटप्रिंट मतलब पद चिन्ह, ईस्टवर्ड पूर्व की ओर, एक तरीके से हम कह सकते हैं पूर्व की ओर। तो वो क्या कहना चाह रहा है, लेकिन जब तक पश्चिमी राष्ट्र श्री पुतिन को आश्वासन नहीं दे देते कि नाटो पूर्वी की ओर अपने पद चिन्ह का लगातार विस्तार करने की कोशिश नहीं करेगा। अभी क्या कर रहा है, नाटो ईस्ट की ओर आ रहा है, मतलब यूक्रेन को शामिल कर रहा है, आसपास की सब कंट्रियों को नाटो में मिला रहा है। तो मिस्टर पुतिन जब तक पीछे नहीं हटेंगे, जब तक उन्हें ये आश्वासन नहीं मिल जाता कि नाटो अब किसी को शामिल नहीं करेगा इधर। ठीक है, ईस्टवर्ड पूर्व की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक वेस्टर्न क्या है, एक एडजेक्टिव है किसके लिए, नेशन के लिए, गिव देना। ठीक है, गिव अप मत करो। ठीक है, यू आर नेवर गिव अप कहते हैं ना, तो गिव क्या है, एक वर्ब है, अश्योरेंस आश्वासन एक नाउन है, किसको, मिस्टर पुतिन एक क्या है, नाउन है, नाटो एक नाउन है, बिल आई विल बी द नेक्स्ट विनर, मैं अगला विजेता होऊंगा। ठीक है, तो बिल एक क्या है, वर्ब है, नॉट नहीं, सीख मतलब ढूंढना या कोशिश करना। ठीक है, ढूंढना, कोशिश करना, तो सीख या क्या वर्ब है, नॉट यहाँ पे क्या है, एडवर्ब होती है हमेशा। ठीक है, याद रखना, सीख कोशिश करना, ढूंढना, ट्राई। ठीक है, रिलेंटलेसली लगातार, तो एक क्या है, एडवर्ब है, एक्सपेंड विस्तार, एक क्या है, वर्ब है, इट्स फुटप्रिंट अपने पद चिन्ह मतलब अपने में शामिल करना, ईस्टवर्ड पूर्व की ओर, तो फुटप्रिंट एक नाउन है, ईस्टवर्ड एक क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, तो मॉस्को, जो मॉस्को मतलब रूस से है, तो एक नाउन है, विल हैव लिटिल इंसेंटिव टू रिटर्न टू द नेगोशिएशन टेबल, तो विल हैव उसके पास है, लिटिल बहुत कम, इंसेंटिव मतलब प्रोत्साहन। देखिए, जब आप नहीं कहते यार 5,000 रुपये सैलरी है और इंसेंटिव अलग से है, तो इंसेंटिव मतलब आपने जैसे उनका अच्छा काम किया, उनकी ज़्यादा सेल कर दी, तो आपको एक वो पैसे देते हैं, इंसेंटिव देते हैं, एक प्रोत्साहन राशि देते हैं, एक मोटिवेशन, जिससे आपको मोटिवेट हो मिले। तो मोटिवेटिव या इंसेंटिव बात एक ही है, मोटिवेटिव या इंसेंटिव। ठीक है, तो मॉस्को विल हैव लिटिल इंसेंटिव, तो मॉस्को के पास बहुत कम प्रोत्साहन है, टू रिटर्न वापस आने का, टू द नेगोशिएशन टेबल वार्तालाप टेबल पर। अभी वो युद्ध की उसमें है, लेकिन अब वार्तालाप के टेबल पर आने का बहुत कम प्रोत्साहन है। उसे प्रोत्साहन दो कि भाई हम नाटो में शामिल नहीं करेंगे, ऐसा ऐसा सब हो जाएगा, तो वो शायद लौट के आ जाए। ठीक है, तो तब तक मॉस्को की बातचीत की जो मेज पर, टेबल मतलब मेज पर, बैक मतलब लौटने। ठीक है, रिटर्न मतलब लौटने के लिए बहुत कम प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे ये जो मॉस्को एक नाउन है, बिल हैव क्या है, हैज हैव क्या होती हैं, वर्ब होती हैं, लिटिल इंसेंटिव, बिग इंसेंटिव, लार्ज इंसेंटिव, ग्रेट इंसेंटिव, मेगा इंसेंटिव। तो ये क्या है, लिटिल किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम किसके लिए, इंसेंटिव प्रोत्साहन के लिए, टू रिटर्न वापस आना। ठीक है, ब्रिंग बैक, तो ये क्या है, एडवर्ब है, टू द नेगोशिएशन टेबल, नेगोशिएशन आपको पता ही हैगा, नेगोशिएशन मतलब वार्तालाप होता है, नेगोशिएटिंग मतलब जो बातचीत, नेगोशिएटिंग मतलब बातचीत टेबल पे आने की, बातचीत की उस पे आने की। ठीक है, तो ये नाउन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम।
अब हम तलेंदे तलल तेंद, हम तलेंदे तलल तेंद, हम तलेंदे तलल तेंद, तलल तेंद ले तलल तेंद, कलर चेंज रे कलर चेंज। चलिए शुरू करते हैं। बट रशिया एंड मिस्टर पुतिन, लेकिन जो रसिया, रूस और मिस्टर पुतिन है, रसिया मतलब रूस और पुतिन है को मस्ट रियलाइज, यह समझना चाहिए, मस्ट रियलाइज यह समझना चाहिए, रियलाइज मतलब समझने के तैयार, मुझे उस बात का रियलाइज नहीं था, मुझे इस बात का रियलाइजेशन हो गया, मैंने उस बात को समझ लिया, ठीक है। रियलाइज, मस्ट रियलाइज समझना चाहिए कि दैट वॉर इज़ नॉट द मीन्स, कि जो युद्ध है मीन्स टू पीस एंड सिक्योरिटी, जो युद्ध जो होता है वो सुरक्षा और शांति, सुरक्षा और शांति का साधन नहीं है, ठीक है। मीन्स मतलब साधन, तो वो क्या कह रहा है कि लेकिन रूस और पुतिन को यह समझना चाहिए कि युद्ध शांति और सुरक्षा का साधन नहीं है। रूस क्या सोच रहा है, मैं पावर दिखा के ये सब ख़त्म कर दूं, पर यार रूस की सुने भी तो नाटो को समझना चाहिए इस बात। अब भारत है बेचारा, पाकिस्तान, अब पाकिस्तान चाइना से कितना परेशान है, कब तक वो अपने आप को युद्ध करने से रोकेगा। अभी रुका हुआ है क्योंकि आर्थिक स्थिति चाइना से बहुत कमज़ोर है, तो बेचारा चाइना की हरकतों को सहन कर रहा है। पर जिस दिन भारत चाइना से आगे निकल जाएगा, क्या वो अपने रुकेगा? और अभी भी जिस दिन कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा तो क्या चाइना को छोड़ेगा? भले ही मर जाए पर मार के रहेगा, ठीक है। आखिर खून भारतीय है, भारत का ठीक है, भारत का। तो ये सब, रसिया एक नाउन है, मिस्टर एक पुतिन एक नाउन है, मस्ट रियलाइज उसे समझना चाहिए। तो एक वर्ब है वॉर, युद्ध, वॉर मतलब होते हैं युद्ध, इज क्या है, एक वर्ब है, नॉट एडवर्ब है, मीन्स मकसद मतलब नहीं होता या साधन नहीं होता। टू पीस, किसका पीस मतलब होता है शांति, शांति, ठीक है। नहीं कहते वेरी वेरी पीस प्लेस, ठीक है। पीस मतलब शांति और सुरक्षा, सिक्योरिटी, सुरक्षा का। तो आई होप आपने वीडियो लास्ट तक देखा, और अगर लास्ट तक देखा है तो यू आर आ नेक्स्ट विनर ऑफ सक्सेस, तो आप सफलता के अगले विजेता जरूर होंगे। आई विश यू विल सक्सीड एज सून एज यू विल। फॉर सक्सेस यू मस्ट बी put your full hard work and must utilize your full potential and do the practice, do the study from the heart, not to casually, ठीक है, not to formality। तो फॉर्मेलिटी नहीं करें, दिल से पढ़ाई करें, मन लगा के पढ़ाई करें, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, ये मेरी दुआ है। अब बात आई कि अगर आपको वीडियो में फ़ायदेमंद कुछ अच्छा लगा हो तभी बोल रहा हूँ, लगा हो कि मेहनत की है, तो एक कमेंट ज़रूर करना प्यारा सा, जो आपके मन में बात आई हो। दूसरा ये कि आपने दोस्तों को शेयर करो, बताओ कि इतने अच्छे से यहाँ पे पढ़ाया जाता है। और तीसरा ये, नए हो तो एक लाल बटन होगा, उस पर लिखा है सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मेरा और आपका कनेक्शन हो जाए, मेरा और आपका संबंध हो जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।